ईश्वर की नारायण लीला होती है और जीव का चरित्र होता है। ईश्वर किसी वासना के वश में आके काम नहीं करता और जीव वासना के वश में काम करता है। जीव के कर्म का फल बनता है, ईश्वर के कर्म का फल नहीं बनता। जीव सुख लेने के लिए कर्म करता है, ईश्वर सुख देने के लिए लीला करता है। जीव अज्ञान के वश में आके कर्म करता है, ईश्वर को सारा ज्ञान होता है। जीव जब कर्म करता है तो भूल जाता है कि हमारा स्वरूप सच्चित आनंद है, यह हमारा स्वरूप ब्रह्म का है। ईश्वर जब लीला करता है तो उसको अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं होता है। जीव बड़ा बनना चाहता है अपना काम करके, ईश्वर लीला करके छोटा बन जाता है। ऐसे बहुत से छोटी छोटी बातें हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आप कृष्ण लीला सुनिएगा और देखिएगा। कृष्ण लीला का तात्पर्य बहुत गंभीर है। देखो, जो रामलीला है वो कई रामलीला आचरणीय होती है। कृष्ण लीला में बहुत सी बातें आचरणीय नहीं है, वो चिंतनीय ज्यादा है। कृष्ण लीला में वो ध्यान करने की लीला है और चिंतन करने की लीला है। रामलीला में अनुकरणीय लीला ज्यादा है। अब जैसे हम सोचें कि हम जैसे भगवान ने वध किया किसी राक्षस का, वैसा वध कर दें तो वैसा वध संभव नहीं है। या हम सोचें कि हम भगवान कृष्ण की तरह खुद सुंदर बन जाएं, ये सब आचरणीय नहीं है उनकी लीला, चिंतनीय लीला है। ध्यान दीजिएगा। ऐसा बोलते हैं लोग कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम न होकर लीला पुरुषोत्तम थे। ये आधी बात गलत है, आधी सही है। आपको क्या लगता है, भगवान श्री कृष्ण की लीला में मर्यादा नहीं थी? सुनिएगा ध्यान से, उनकी लीला में ईश्वरी मर्यादा थी। जीव की मर्यादा ईश्वर क्यों पालन करेगा? कृष्ण लीला में ईश्वरी मर्यादा है और राम लीला में मनुष्य की मर्यादा का प्रदर्शन है। तो चलिए हम लोग उनकी लीला में सीधे प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और इतनी ज़्यादा लीला बाकी है कि अगर हम आज प्रारंभ करें, अगर आपको बहुत देर हो जाए आज, तो आप चिंता न करिएगा। एक बार हम किसी के घर गए सत्संग करने के लिए, उन्होंने जानते क्या किया, सबकी घड़ी ले लिया और हमारी भी घड़ी ले लिया। बोले बाप बोलिए, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी सी देखते हैं, आप समय से देखते हैं कितना हो सकता है। कल की बाद एक लीला आती है, अभी हम गोपियों पे फिर आने वाले हैं, वो कालिया मर्दन की लीला है। आज सब लोग को कालिया मर्दन के बारे में पता है। बच्चे को शायद पता हो, आपने बचपन से ही सुना हो। भगवान कृष्ण एक दिन अपने ग्वाल बाल के साथ यमुना जी के पास गए और यमुना जी का जल इन ग्वाल बाल ने पी लिया और वो बेहोश हो गए। लेकिन लिखा हुआ है कि भगवान तो योगेश्वरेश्वर है, तो उन्होंने अपनी दृष्टि से उनको जीवित कर दिया और फिर उन्होंने कहा कि चलो हम कालिया को मारते हैं। हाँ, मारा जाए। देखिए क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण एक कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और सारे जितने ग्वाल बाल हैं वो सब नीचे ही रह गए और भगवान को देखने लगे। देखो, इस बात को ध्यान देना, ये जो कालिया है ना, ये बाहर तो छोड़िए, अपने अंदर अंदर का अहंकार है जो हमारे अंतःकरण की जमुना जी हैं, इसको ये दूषित कर देता है। बोले अंतःकरण की जमुना जी, हमारा मन नहीं है?
और इस कालिया के ऊपर से अगर कोई जाता था, कोई पक्षी जाता था तो वो नीचे गिर जाता था और इसका पानी खौलता रहता था। पूरे जमुना जी को इसने जहरीला बना दिया था। किसने? कालिया ने। उसी प्रकार से अहंकारी व्यक्ति किसी को अपने ऊपर नहीं देख सकता। अहंकारी व्यक्ति के साथ समस्या है कि वो खौलता ज्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता किसी के अहंकार तो हो लेकिन क्रोध ना हो। सुना है आपने? बोले बड़े अहंकारी हैं लेकिन बड़े कूल हैं। ऐसा नहीं, वो अहंकार होगा तो गुस्सा अपने आप उसके साथ लगा हुआ रहता है। अच्छा, और मजेदार बात यह है, जरा आप लोग अपने अपने मोबाइल जो है 1.5 घंटे के लिए साइलेंट मोड में रख दें तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान आपको जब कुछ याद दिलाना चाहते हैं, आप उसको भूल न जाएं, मोबाइल सब लोग बंद कर दें। हाँ, तो ये जो अपना अहंकार है, ये किसी की अहंकार का एक लक्षण सुनिएगा, अहंकार थोड़ा सा बहरा होता है। अहंकारी व्यक्ति किसी को सुनना नहीं चाहता। अहंकारी व्यक्ति के साथ समस्या क्या है कि उसको कोई सुनाए तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। किसी की न मानना, किसी की न सुनना, अपने आप को सही मानना। और मजेदार बात, अहंकारी व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहना चाहता। उसकी जो उपस्थिति है गड़ती है। ऐसा आपको लगेगा कि हम इसके साथ हैं, पता नहीं कोई किस बात से नाराज हो जाए, किस बात से इसको दुख पहुंच जाए। तो आदमी किसी अहंकारी व्यक्ति के साथ रह के ओवर कॉन्शियस रहता है। हाँ तो बोलिए आप, उसको डर लगा रहता है कि पता नहीं आज कल तो ठीक थे, आज। अहंकारी व्यक्ति बहुत मूडी होगा। मूडी समझ रहे हैं ना क्या? हाँ हाँ, मूडी का मतलब है कि अभी तो खुश है लेकिन कब पता नहीं किस बात से नाराज हो जाए। संस्कृत में श्लोक है, क्षणे तुष्टे क्षणे रुष्टे तुष्टे रुष्टे क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादो भी भयंकर। एक बार हम सिंगापुर में प्रवचन कर रहे थे ऐसे ही किसी के घर में, और भगवान कृष्ण की आंख का वर्णन कर रहे थे। तो जब प्रवचन खत्म हो गया, एक अम्मा आई हमारे पास, बोले स्वामी जी मैं आपसे बहुत ही नाराज हैं। हमने कहा कोई बात नहीं। कहा पूछिए क्यों? हम कहे नहीं, हमें नहीं पूछना है। नहीं, हम बताते हैं, आप नहीं पूछते। जब भगवान कृष्ण की आप वर्णन कर रहे थे आंख का, तो आपको हमारी आंख नहीं दिखी? ये सच की बात है। हमने कहा आपकी आंख में ऐसी क्या बात है? बोले हमारी आंख अच्छी नहीं। हमने कहा आपकी आंख अच्छी लेकिन भगवान की तरह नहीं है। वो नाराज हो गए। अच्छा, हमारे यहाँ मूर्खों की कमी नहीं है काफी तरह से। अब उन्होंने खाना छोड़ दिया एक दिन। ये इसको बोलते मूडी। किस बात से व्यक्ति एकाएक नाराज हो जाए, एकाएक खुश हो जाए, ये बहुत बड़ी बीमारी है। जिसके चित्त में स्थैर्य न रहे, ये अहंकार का ही लक्षण है। बोले क्या जी, छोटी छोटी बात पे खुश हो गए, छोटी बात पे रोने लगे, छोटी बात पे हंसने लगे, किसी बात से तिनक बिनक गए, एकाएक बहुत गुस्सा आ गया, एकाएक सो गए। ये जो चित्त जो है ना ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जा रहा है, यही मूड है। जब हमसे दूसरा व्यवहार करता है, जानते हैं उसके मन में क्या रहता है? क्या? कि हमको ये गलत ना समझे। ठीक है, किसी के साथ रहने में मजा यह है कि आपको उसकी उपस्थिति का अधिक बोध ना हो जाए। You are not at home with someone, you will be tired. If you are overconscious with someone, you will be tired. नहीं ऐसा है? आप किसी के साथ बैठे हैं जो आपको पसंद, मान लीजिए कोई आपके साथ बैठा है, साथ क्या, मान लीजिए आपके बगल में एक आदमी है जो आपको पसंद नहीं करता, मान लीजिए, ऐसा है नहीं। और अगर ऐसा हो गया, भगवान न करे, आप प्रवचन नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि जब भी आप कुछ लिखेंगे ना, आपको ध्यान आएगा हमको देख तो नहीं रहा है, देख रहा है, देख रहा, हमको गलती समझ रहा होगा। जैसे ही हम लोग किसी के पास जाते हैं और हमको बहुत बनना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है, किसी को बार बार मनाना पड़ता है, तो आदमी थक जाता है और ऐसे व्यक्ति से फिर धीरे धीरे बोलिए दूर हो जाता है। हमें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जिसके सामने हम जैसे हैं वैसे ही रहें। भाई अच्छा भाई, हमें हंसने दो, हमें रोने दो, हमें कुछ बोलने दो,
लेकिन नहीं, हमने उनसे बात किया, पता नहीं किस बात को लेके अब आज बड़े दुखी हो गए वो। तो ये जो कालिया हमारे चित्त के अंदर बैठा है, हमारे मन को ये मैला कर देता है, जहरीला बना देता है। किसी को देखो, किसी के साथ 5 मिनट बात करें, आपकी सारी थकावट चली जाती है। और किसी के साथ 2 मिनट 5 मिनट बात करें, अच्छा संबंध वो थका देते हैं। लोग बोलते हैं आई एम टायर्ड ऑफ यू, ऐसी बात बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे सुनो तुमने हमारे लिए किया क्या है। पत्नी ने पति से बोला तुमने हमारे लिए किया क्या है, तुमसे शादी करके हमने इतनी बड़ी गलती किया जीवन में। अरे भाई हमको ऑफिस से टाई तो उतारने दो। कुछ नहीं, टाई उतारने की बात है। कल से हमने ये बात बोली थी। कई लोग एहसास दिला के हमारा मन थका देते हैं। ये सब अहंकार का ही लक्षण है। अगर हमारी उपस्थिति से, अगर हमारे बोलने से, हंसने से आसपास शांति ना हो, आप हजारों पूजा करिए, हजारों जप करिए, उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। A person is known by the number of smiling faces around him. ठीक है, कोई बोलता ही नहीं। हाँ स्वामी जी हम तो थक गए। और अगर हमारा ही व्यवहार ऐसा है, कोई अहंकारी व्यक्ति के आसपास कोई बहुत देर तक मुस्कुरा नहीं सकता। जानते हो, अहंकारी व्यक्ति बहुत डिमांडिंग होता है। आप हमसे बात करिए, क्यों करिए ना। स्वामी जी हाँ आज हमारी बर्थडे है। ओके गुड, हमारी बर्थडे है। स्वामी जी हाँ आपने विश नहीं किया। नहीं गुड तो बोला हमने। नहीं गुड नहीं, आप पूरा सॉन्ग गाइए ना। कौन सा? हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड कर्स यू, सॉरी मे गॉड ब्लेस यू। आप पूरा गाना तो गाइए। हम गाए? हाँ हमको तो पूरा याद भी नहीं है। स्वामी जी आप कैसे स्वामी जी, इसीलिए आप स्वामी जी बन गए। हम तो आपके सामने आए आशीर्वाद लेने। हमने बोल तो दिया, गुड विशेष सब बोल दिया। नहीं सुनिए, हाँ अपना हाथ हमारे सर पे रखिए। कहां पे? सर पे। और सुनिए 5 मिनट तक पकड़े रहिएगा। ओफो, देखो ये सब इतना सुना हुआ है, आपसे क्या बताएं हम। क्या करना चाहिए हमको बताइए ऐसी स्थिति में? हाथ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हमने सर पे हाथ रख दिया, बोले हटाइएगा नहीं। इतना डिमांडिंग होता है अहंकारी आदमी कि आपसे हम क्या बताएं। और दूसरे को कहीं पे भी उसको लगा कि कोई ज्यादा किसी को कोई चीज मिल रही है, वो टॉलरेट नहीं कर पाता, सह नहीं पाता। He has no inner beauty. The beauty of a person lies in his joy. The beauty of a person lies in his ability to make everybody quiet, happy around him, relaxed around him. देखो भाई एक बात बताएं, एक किसी के हस्बैंड का क्या कुछ डेथ हो गया, क्या हो गया, कुछ बड़ा गड़बड़ सा हो गया, तो हमारे परिचित थे, तो लेकिन बहुत ही अच्छी वो अम्मा, बहुत ही अच्छी थी, परिचित बहुत ही। अब हम भूल गए फोन करना, बात ही नहीं हुई। हम 1.5 साल बाद उसको फोन लगाए। बताओ हमारी गलती देखिए। इस मई में डेथ हुई और हम लगाए अगले दिसंबर के आसपास। हमने कहा सबसे पहली बात, आई एम वेरी सॉरी, हमने तुमसे बात ही नहीं किया, इतने 1.5 साल हो गए। और वो इतनी निरहंकारी, उसने कहा आपने याद किया होगा, डेफिनेटली हमको याद किया होगा, बस हमारे लिए वही काफी है, आप बहुत व्यस्त हैं, आप इसकी चिंता ही मत करिए। हमें बिल्कुल ये नहीं लगा कि आपने मुझे बात किया कि नहीं किया। इतना मन अच्छा हो गया उस सुन के। कोई व्यक्ति के पास जाओ, आपको हल्कापन लगता है, रिलैक्स हो जाते हैं आप। और किसी पास जाके टेंस्ड हो जाते हैं। जो हो आपके जीवन में हो, आप सोच लीजिएगा, हम इनको ज्यादा बोलने वाले हैं। ये जो हमारे अंदर का कालिया है ना, इसको मारा जाए कि छोड़ा जाए? मार दिया जाए। ये मरवाना नहीं चाहता अपने आप को। और जो भी इसको छूता भी है, वो अपना फन मारने के लिए तैयार हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे अकेले हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने किसी को खुशी नहीं दी ज्यादा दिन तक। और जैसे जैसे वो वृद्ध होता है, वैसे वैसे और अकेले हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए भगवान को ले आते हैं। भगवान पेड़ के ऊपर चढ़ गए। कृष्ण कदम्बम अधिरुह्य, ऊपर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद उन्होंने अपना जो फेटा था ना, जरा कसा। आप सुन रहे हैं कि देख रहे हैं?
सुन नहीं रहे हैं? सुन के देखते रहिए। और फिर भगवान कृष्ण ने उसको देखा, बोले भाई आओ हमारे पास। कालिया ने कहा वाह भाई वाह, क्या मूर्ति है, सांवला सलोना बालक है। सलोना मतलब पता है ना क्या? नहीं 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 नहीं, बड़ा अच्छा सा शब्द है। एक होता है सांवला, सांवला तो पता ही है, सांवले कई लोग हैं यहाँ पे। हाँ, सलोना लोना मतलब क्या था? नमक। जिसमें कुछ अट्रैक्शन हो, जिसमें कुछ खिंचाव हो। हाँ, किसको देख के मन उधर, एक बार देखने के बाद बार बार देखने का मन करे, एक बार बोलने के बाद बार बार बोलने का मन करे। सांवला सलोना सा एक बालक है और वर्षाकालीन मेघ की तरह उसका सुकुमार शरीर है। ये देखिए, ये कालिया देख रहा है, बड़े मधुर और मनोहर मुख पे मंद मंद मुस्कान है और चरण जैसे हैं जैसे कमल की गद्दी हो। और ऐसे भगवान खड़े थे ऐसे करके, और नीचे सारे ग्वाल बाल थे। उसने कहा कृष्ण कूदना मत, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। और फिर भगवान क्या करें, कूद गए। जैसे ही कूद गए भगवान, वैसे ही कालिया ने लपेट लिया अपने शरीर में। किसको? भगवान को। चारों तरफ से लपेटा। इधर जितने ग्वाल बाल थे ये चिल्ला रहे हैं कन्हैया बच, रुको रुको। और वो भगवान ने ऐसा ऐसा उन्होंने नाटक किया कि हम बेहोश हो गए। तो भगवान ऐसे बेहोश हो गए। अब उधर जहां व्रज में, जहां यशोदा जी ग्वाल बाल, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वो सब के सब न भागे, एक को छोड़ के। किसको? बलराम जी को छोड़ के। किसी भी सर्प की लीला में बलराम जी नहीं आते थे, जो कि सबसे बड़े थे। उनके सामने ही सब क्या कुछ कर पाए। सारे भागे, पद चिन्ह देख के यशोदा जी भागी। हाँ, और पद चिन्ह जारी गोपियां भागी। और भागते भागते उनको लगा कि हम कैसे रहेंगे, कुछ जरूर हमारे जिससे आपका प्रेम होता है ना, कहीं ना कहीं तार मिला होता है। तो उसके मन की स्थिति पता चल जाती है आपको। तो जब ये गए, देखा कि अरे ये तो बहुत ही बुरा हाल है। और यशोदा जी देख के उनको मूर्छा ही आ गई। और फिर जब उन्होंने देखा, और कालिया लपेटता चला जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, उसका वो ऐसे 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 होता चला जा रहा है। और भगवान की आंख बंद थी, और भगवान के जो बाल थे बड़े बड़े, उस पर उसका फन था, और जैसे कि उसको खाई डालेंगे। और सब चिल्लाए कन्हैया कन्हैया, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम तुम्हारे, आ जाओ, छोड़ दो, मारो। और नंद बाबा ने पकड़ा यशोदा जी को, वरना वो भी कूदने जा रही थी। क्या हुआ आगे? भगवान जानते थे ना, भगवान ने अंदर अंदर देखा हमारे बिना इन लोग परेशान है कि नहीं है। जब तक आप भगवान के बिना खुश हैं तो भगवान दूर है। देखो, जब माँ होती है ना, छोटा सा बच्चा होता है तो खेलता रहता है ऐसे ऐसे। एक चिंपैंजी वाला गेम होता है ऐसे ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, देखा होगा आपने। हाँ, तो माँ बनाती रहती है, बीच में चिल्लाता माँ मम्मी, मम्मी देख लेती है, अच्छा खेल रहा है। और चिंपैंजी फिर उसका मम्मी, हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं। बहुत देर के बाद वो जो है उसका खिलौना ना, वो फेंक देता है। माँ, जब बहुत सब छोड़ के सीधे चिल्लाता है, तब माँ नहीं रह सकती वहां पे। समझ गया? हम लोग के पास भी कुछ चिंपैंजी है। किसका कौन चिंपैंजी हो वो जाने, हम कुछ नहीं बोल रहे। और हम लोग उसके साथ खेलते रहते हैं। और बीच बीच में कभी कभार, दिन में एक बार दो बार, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चाय बनाओ भाई। क्या हुआ? अरे सुबह सुबह थक गए नाम लेते लेते भगवान का, चलो कहाँ जाएं? चिंपैंजी के पास। सबका अपना अपना चिंपैंजी है। तो भगवान भी आते नहीं है, बोलते तो हमारे बिना खुश है। ठीक है, क्या फर्क पड़ता, हम इसको नहीं देखेंगे तो रोएगा थोड़ी ना हमारे बिना। ठीक है, क्या फर्क पड़ता उसको। हमारे पास लोग आते हैं, कई बार प्रश्न लेके आते हैं, हम कहते हैं नहीं समझता तो क्या फर्क पड़ता है, पढ़ लो कहीं से। और कभी कभी बोलते नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार हमने एक लड़के को बड़ी कस के डांट दिया। ज्यादा देर नहीं डांटा, 2 ही घंटे उसको डांटा। और हमने कहा तो तुम आश्रम के बाहर निकल जाओ।
उसने कहा प्लीज माफ कर दीजिए। हमने कहा नहीं, बाहर निकल जाओ, बस तभी तुम कुछ सुने, तुम बाहर ही निकल जाओ। और आश्रम के बाहर निकल गया वो। हमने दरवाजा बंद कर दिया अंदर से, उससे कुछ गलती हो गई। 8 बजे का टाइम था। सुबह हम 7 बजे दरवाजा खोले और देखा कि वो आश्रम के दरवाजे के पास ऐसे खड़ा हुआ है, लेटा ही हुआ है, आंख पूरी आंसू से तरबतर है। और कहा हमको एक बार मौका दे दीजिए। हमें देना चाहिए मौका कि नहीं? हाँ, जब हमने देखा कि इसको अपने गलती से इतना कष्ट है, हमने तो गले लगाए, हमने कहा आओ चाय पियो। ये तो हमें भगवान के बिना आराम है या कि कष्ट है? बोलिए, कष्ट कहाँ है? अरे हम लोग खाते हैं, खेलते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, शादी में नाच होता है ना, यहां तो नाच नहीं होता, नाचते कूदते हैं, जिसको नहीं आता वो भी नाचता है, हाथ कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहा है। हमें क्या फर्क पड़ता है भगवान से, आए नहीं आए, अच्छा तो है। रिश्तेदार, नातेदार, मामा जी, चाचा जी, सबके साथ हम घूमते हैं, बर्थडे मनाते हैं, चलते हैं, ड्रेसिंग के लिए जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, सर के ऊपर अवन रखवाते हैं, बाल घुंघराले करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल के एक डंडा डाल देते हैं यहां से, उससे बाल घुंघराले हो जाते हैं। अच्छा हाँ, सेट करते हैं अपने आईब्रोज, गाल बनाते हैं, आंख बनाते हैं, दांत बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या उटपटांग करते हैं। हम तो खुश हैं। बीच बीच में कभी कभार भगवान ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और फिर एक बार बढ़िया उसमें तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। बाहर हो गई चप्पल चोरी। बोले चप्पल किसने चोरी किया? भगवान बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण, हमको कुछ तो दो। थोड़ी देर के लिए हम बड़े खुश हो गए, सब कुछ हो गया, फिर घर की बात, बाहर की बात, मौसा जी, मौसी जी, बुआ जी, चाचा जी, फिर हम लग गए, भूल भाल गए, हमारा चिंपैंजी फिर तैयार है। ऐसा जब हो जाएगा ना कि हम रोने ही लगेंगे उनके बिना, हमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब भगवान ने देखा कि सारी गोपियां विवल हो गई हैं, कई नंद, कई जो गोप थे बेहोश हो गए हैं, गोपियां के लगातार आंसू ही गिर रहा है, सब ऐसे हाथ ऊपर करके कृष्ण 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 कृष्ण, तुम जगत के ईश्वर हो, तुम बच जाओ, तुम आ जाओ जल्दी से, उसको मार डालो कृष्ण। जब भगवान ने बहुत देर तक ऐसे देर देखा तो उन्होंने धीरे से आंख खोली अपनी। और फिर थोड़ी सी अंगड़ाई लिया। आप अंगड़ाई लेते हैं? अभी मत लीजिएगा। कई लोग सारा एक्सरसाइज सत्संग हॉल में करते हैं। ऐसे भी दृश्य दिखते हैं आपको कि सूर्य नमस्कार पूरा सारे स्टेप यहीं शुरू कर देते हैं। भगवान ने हल्की सी अंगड़ाई लिया, और जैसे ही अंगड़ाई लिया, वो जो कालिया था वो फटने लगा धीरे 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 धीरे। उसको लगा क्या हो रहा है, खून निकलने लगा, और फिर भगवान ने उसके सर पे वो चढ़ गए। नाच करवा दिया जाए। उसके सर पे मणियां थीं और भगवान ने नाचना शुरू किया। उनकी तो नाचने की आदत, पुराने नाचने वाले। और जैसे ही नाचे ठप 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 ठप, वो उसको खून पे खून निकलने लगा। उसके सब सर पे, वो किसी को सर नहीं झुकाता था। ऐसा लिखा है यत् शिरो न नमते अंग शतै कृष्टि शीघ्र, उसके 100 सर थे, झुकता नहीं था सर। और भगवान ने उसी सर के ऊपर ऐसे, उनका कोमल पैर नहीं था उस समय, बहुत कठोर पैर हो गया था, उसके ऊपर कील आ गई थी, और सब सर को काट 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 खून से लथपथ। जो लोग अहंकारी होते हैं उनको बहुत चोट लगती है। When heart is hard, we are hurt. Hard heart hurts. बड़ी चोटें लगती हैं। बोले हम उनके यहाँ गए स्वामी जी, हाँ, फिर उन्होंने हमसे हरिओम ही नहीं बोला। फिर क्या बोला? कुछ नहीं बोला, बस देख के मुस्कुराया। हमने उनको हरिओम बोला, जवाब तो देना चाहिए था, हम मर थोड़ी ना गए थे। अरे नहीं, हम मुस्कुरा तो दिया ना, हाँ हाँ, उनको हरिओम बोलना तो चाहिए था। अरे नहीं बोला नहीं बोला, नहीं हम भूलेंगे नहीं इस बात को जिंदगी भर। ऐसे पागल लोगों से क्या करा जाए। इतना दुख हुआ उसको, कालिया को। और फिर भगवान चढ़ गए, उन्होंने अपने बाल को थोड़ा और बांधा। ये मत सोचे पॉनीटेल अभी से चल रही है। उन्होंने बाल को ठीक किया थोड़ा सा, और लिखा है ऐसा नाचा उसके ऊपर, धड़ाम धुड़ुम धड़ाम धुड़ुम। सारी विद्या तो भगवान से आई है ना, चाहे भारतनाट्यम हो, चाहे कथक हो,
चाहे कौन सी है वो, आंध्रा वाली, कुचिपुड़ी हो, हाँ, और जो भी हो वो सब वहीं से आया है। भगवान ने नाचा और ये विचार, हा 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 स्मृत्वा चराचरम गुरुम पुराणम पुरुषम नारायणम तमरणम तमसा जमा। जब बहुत मार पड़ गई उसको, फिर वो भगवान के चरणों में गया। हम लोग भी ऐसे ही हैं, भगवान को ऐसे नहीं याद करते, भगवान को स्पीड पोस्ट से कुछ दुख भेज देते हैं। और कभी कभी हमको लगता है हमारा ही एड्रेस है क्या उनके पास। ऐसा दुख हुआ। याद रखना, जब तक ये अनुभव नहीं होता कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तब तक कभी कभी भगवान की याद नहीं आती। ऐसी अनुभूति जब होती है, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। एक जने थे, हम हॉस्पिटल के बाहर थे, उनकी वाइफ का ऑपरेशन हो रहा था, हमसे बात कर रहे थे। हमने कहा स्वामी, हमसे कहे स्वामी जी आपको पता है पैसे से सब खरीदा जा सकता है। हम मुस्कुरा रहे थे, क्या बोले, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए हर समय। सब कुछ सांप, कुछ भी आप बोलिए। एक उन्होंने मेडिसिन बनवाया, मंगवाया, आपको पता है 20,000 की थी। हमने फटाक से एक फोन लगाया, आज स्पीड पोस्ट से अभी आ गई। इंजेक्शन बनाया, उस डॉक्टर को तुरंत हमने बुलवाया, उसने कहा हम नहीं आएंगे। हमने कहा कि 50,000, वो आ गया। सुन रहे थे मुस्कुराते हुए। धीरे से डॉक्टर बाहर आए, कहा सर हु इज द हस्बैंड। हमने कहा ही, केस इज सीरियस। We have detected some new tumor which has burst out. ऐसा कुछ बोला। उसने कहा अरे सर डॉक्टर हाउ मच इज रिक्वायर्ड। किस डॉक्टर को बुलाए? डॉक्टर ने कहा प्लीज डोंट ट्राई टू से दिस, जस्ट स्प्रे। वो अंदर चले गए, वी आर ट्राइंग। हमसे क्या स्वामी जी अब क्या होगा? हमने मुस्कुराया, हमने कहा पैसे से सब कुछ लिया जा सकता है। हमको बड़ा मजा आया। दिखा दिया ना, ये भगवान बार बार जीवन में दिखाएगा कि सुनो हमारे बिना तुम्हारा काम चलेगा नहीं जाता। फिर हमने कहा सुनो, जाके आप सुंदरकांड का पाठ करिए या भगवान का नाम ही लीजिए, ठीक हो जाएंगे वो। बोले सुनिए स्वामी जी आप हमको छोड़ के मत जाइएगा। हमने कभी हमारा प्रवचन है, कहा प्रवचन छोड़ दीजिए, वहां थोड़ी कोई मर रहा है। यहां तो जान का सवाल है। बोले आप छोड़ दीजिए, हम आपको पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा भगवान ने दिखाया। ऐसा कभी कभी होता है कि आदमी को लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं है। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, तब आकर तूने ही तो फिर दिया मुझे सहारा। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने तब तब मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। अब भगवान एकदम जब उसने नमस्कार किया, अपने फन को ऐसे ऐसे किया, क्या हुआ फिर? बोलिए। भगवान नहीं मरा, नहीं, इतनी जल्दी क्यों मार दिया आपने? उनकी पत्नी आई। अच्छा ये बड़ा अजब कॉम्बिनेशन है। कभी कोई पति इतने अहंकारी हो, पत्नी इतनी भी नहीं। ये मत सोचेगा हमारे साथ भी ऐसा है। कुछ स्त्रियां सोच गई ऐसा, इसलिए हमने बोला इतने अहंकारी। और पत्नी आई और उन्होंने बोला, क्या बोला? न्यायो ही दंड कृतः। बोले आपने बहुत ही अच्छा किया कि इसको दंड दिया। बोले आपने दंड नहीं दिया है, आपने अनुग्रह किया है। जिस चरण की रज के लिए बड़े बड़े महात्मा तरसते हैं, आप उसके ऊपर इसके बिना बुलाया है और आपने चरण रज इसके ऊपर डाला। देखो जब खोने पे, दुख होने पे अनुग्रह मालूम पड़े ना, तो आप जान लेना कि आप भक्त हैं। बोले जो आपके भक्त होते हैं उनको कुछ चाहिए नहीं होता है। ये तो बहुत ही भाग्यशाली है जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ी है। और आपने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। जीवन में एक चीज बोलते चाहिए, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। खास तौर से तब जब कुछ खो जाए, चोरी हो जाए ना, दूसरे घर मत बोलिएगा, दूसरे घर मत बोलिएगा।
अपने हाथ चोरी हो जाए तो बोल दीजिएगा अच्छा हुआ। जब बोनस मिलता है ना, लोग कहते हैं वाह स्वामी जी बड़ी भगवान की कृपा, बोनस मिला आज। जब खो जाए ना तब भी बोलिए बड़ी कृपा, आज खो गया पैसा। जिस दिन आप ऐसा बोल लेंगे तब आप जानिएगा कि आप जो है भक्त हो गए। प्रणाम किया और कहा कि सुनिए, अपराधक सकृत भर्त्रा, बोले ऐसा है कि आप भक्त का अपराध आप एक बार सह लीजिए, आप स्वामी हैं सबके, हम लोग स्त्रियां हैं इसकी, आप जो चाहिए करिए, लेकिन आप एक बार सोचिए, क्षमा तो उसको कर दीजिए। किसने बोला? उसकी पत्नियों ने बोला। बोले हम लोग स्त्रियां हैं, विदेही ते किंकरी नाम अनुष्ठेयम तवाज्ञा, बोले हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी आज्ञा का ही हम पालन करेंगे। और ये कालिया एकदम खून से लथपथ एकदम। भगवान ने छोड़ा, भगवान ने उसको क्षमा किया। लेकिन कालिया भी बड़ा चालू था, लेटे लेटे ही बोला भगवान आप ही ने हमारा स्वभाव विशैला क्रोध वाला बनाया है। भगवान ने कहा कालिया अभी भी गड़बड़ है तुम्हारा, कुछ कनेक्शन कहीं से। हमने क्रोध दिया तो है, लेकिन कहां उपयोग करना ये बुद्धि भी दी है। लोग कहते हैं कि हमारे अंदर क्रोध है, हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। एक जने, हम इलाहाबाद गए, उनके यहाँ भिक्षा हो रही थी, उन्होंने कहा स्वामी जी हाँ आजकल भगवान हमसे गुस्सा दिलवा रहे हैं, सबको हम मार रहे हैं। एक गिलास ऐसे रखी थी, हमने ऐसे फेंक दिया उसको। कहा आपने फेंका क्यों? हमने कहा भगवान ने फेंकवा दिया। ये अपनी गलती को ये सब आदमी अपने आप में बना लेता है, और फिर भगवान ने उसको अलग जगह भेज दिया, अलग द्वीप में भेज दिया जहां वो बच गया। अब हम जल्दी जल्दी आते हैं। फिर भगवान ने, एक असुर था, देखो ये सब ग्वाल बाल थे, और जैसे ही भगवान वापस आए, उनकी माँ यशोदा थी, यशोदा ने गले लगा लिया, कहा मेरे कान्हा कल से तुमको नहीं जाने देंगे। कितना भारी था वो सांप, उसको तुमने मार डाला, लेकिन देखो अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। वो देखो, जानते हैं भगवान तब आते हैं जब भगवान को लगता है कि हमारा इनके अलावा कोई है नहीं। सारे ग्वाल बाल भगवान को अपने ऊपर उठाए, और रात हो गई, वहीं सो गए। लेकिन एक और दुर्घटना हो गई, रात में आग लग गई। कहाँ पे? उसी वन में। और जब आग लग गई तो क्या हुआ बोलिए? ऐसा नहीं बोला बच्चों ने मम्मी मम्मी, और पति ने पत्नी को बोला, और पत्नी ने पति को बोला। हम लोग तो यही सब नाम हमारे जवाब पे है। चाहे पत्नी जितनी भी अशांत हो, फिर भी लो तुम भाई भाई शांति से काम करो तुम। बोले कृष्ण कृष्ण महाभागा, बोले हे कृष्ण हे कृष्ण। और भगवान ने क्या किया? मुंह खोला अपना, हाँ बोलिए, और पूरी आग को पी लिया। ये उनकी ईश्वरी लीला है। फिर उन्होंने प्रलंबासुर का एक वध किया, और वध करने के बाद एक बार और आग लगी, जिसमें उन्होंने गाय को बचाया। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हो गए, और भगवान जो है अब कितने साल के बना दिया जाए, कल कितने साल के थे? 6 साल के, अब 8 साल के हो गए करीब करीब भगवान। भाई आज आखिरी दिन, कुछ तो बड़ा किया जाए। कब तक ऐसे चलेगा? अब जो है गोपियां उनकी प्रतीक्षा करती थी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हम इस प्रसंग पे बहुत बहुत विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। क्या बोले आपसे? बहुत विस्तृत प्रसंग है ये सब, और उसको खूब प्रेम से सुनिएगा, तब आपके अंदर भी आएगा। देखो हम सबकी एक बहुत बड़ी डिमांड है प्रेम करने की। हम बचपन से ही हम चाहे कि हम किसी से प्रेम करें, और हम ऐसे प्रेमी को ढूंढते रहे, कोई हम किसी से प्रेम कर लें, कोई हमारा प्रेमी बन जाए, हम किसी से प्रेम कर लें। हमने विवाह इसलिए किया, किस लिए? कोई हम किसी से प्रेम कर सकें, कोई हमसे प्रेम। आप कैसा प्रेमी चाहते हैं? जो सुख देने वाला हो कि दुख देने वाला हो? सुख देने वाला हो। कब? यहां वहां की केवल एक जगह की सब जगह? अरे भाई गोवा में भी सुख दे, बॉम्बे में भी दे, हाँ साउथ अफ्रीका में भी दे। हमें ऐसा प्रेमी चाहिए जो सब जगह सुख देने वाला हो। सुबह दे कि शाम दे? अरे भाई सब जगह। अच्छा हाँ, अच्छा बिना कारण के दे कि कारण के साथ दे? नहीं, हमने उसके लिए कुछ भी ना किया हो तो भी हमसे वो प्रेम करता रहे। अच्छा हमारी गलती को भूल जाए, गलती को भूल कर भी हमसे प्रेम करता रहे, सब जगह हमसे प्रेम करे, हाँ तो बोलिए, हाँ, सब समय करे, हाँ, और साथ में बिना कारण के करें। ऐसा कोई जीव से प्रेम कर सकता है? आपसे बोलें, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत दिन तक प्रेम नहीं करता। सारे प्रेम शारीरिक होते हैं, देह से होते हैं, जीव से नहीं होते। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, हाँ, अच्छा हम प्रेम किससे करते हैं? शरीर से करते हैं कि जीव से कि आत्मा से?
सोचिएगा, शरीर से, जीव से कि आत्मा से? शरीर से। हरे हरे राम। जब मृत्यु हो जाए, यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम गेहे गतवती वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। उसी शरीर के साथ, जिसके साथ हमारा 40 साल तक व्यवहार चलता था, अगर प्राण निकल जाए तो एक रात एक दिन बिता नहीं सकते। भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, उसे डर लगता है। हाँ हाँ तो बोलिए, शरीर से प्रेम नहीं है, आत्मा से। आत्मा तो एक ही है, कौन किससे प्रेम करेगा? बोले जीव है साहब, जीव से प्रेम है। चलिए, शरीर को छोड़ दिया और जिसकी मृत्यु हो गई वो आ रहा है जीव रूप में बाप के यहाँ। अब वो रात में आप दूध पीते थे ना, हल्दी डाल के, गरम दूध, अब वो चले गए और दूध बनाने के लिए वही आए हैं जीव। और किचन में खट खट की आवाज आ रही है और अपने आप गिलास में चम्मच घूम रहा है और आपने अपने आप गिलास ऐसे चल के आपके पास आई। अरे आप भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के। न हमारा जीव से प्रेम है, न हमारा शरीर से प्रेम है, न हमारा आत्मा से प्रेम है। आपसे बोले जीव का जीव से प्रेम होता ही नहीं है। हम लोग आपस में मिले हैं तब तक जब तक कि हमें एक दूसरे को कर्म फल देना है। जैसे ही हमारा कर्म फल खत्म हुआ, एक जीव अपने स्थान पे, दूसरे जीव अपने स्थान पे, आपको पता नहीं कहां चले गए। कोई, ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कोई बहुत देर तक का संबंध है ही नहीं। बोले ऐसी बात मत बोलिए, हमें डर लगने लगा। कोई संबंध नहीं है, ना तो यहां किसी का भाई है कोई, ना बहन है, ना माता है, ना पिता है। जिस तरह से हाँ ये रेगिस्तान में बालू के टीले बनते हैं, हवा चलती है, एक बड़ा सा टीला बन गया और दूसरी हवा आती है, टीला इधर हो गया। वैसे हम लोग के लिए प्रारब्ध के वेग से हम लोग मिल गए और कुछ दिन के बाद हम लोग मिले, 30 साल 20 साल, मेरे चाचा जी हैं, मेरे मामा जी हैं, हैप्पी, ये सब हो, उसके बाद खत्म हो गए, फिर अपनी अपनी जगह चले गए। जीव का जीव के साथ संबंध ही नहीं है, शरीर का संबंध ही नहीं है। ये सारे जो प्रेम मालूम पड़ते हैं हमको यहाँ पे एक का, ये हमको चाहते हैं, ये सब बहुत, इसमें खास दम नहीं है सब बातों में। सच में हम जिससे प्रेम करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो सब जगह, सब समय, सब परिस्थिति में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और वो ईश्वरी हो सकता है, कभी भी जीव नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पूरी तरह लॉयल हो ही नहीं सकता है। अरे भाई ऑफिस में तो जाना है, कब तक किसको देखते रहें? घर में सबको देखना पड़ता है। और जब जिस दिन टाइम आ जाता है, जिस दिन, वो वही नहीं सोचता कि हमारे बिना इसका बेचारे का क्या होगा। सोचता है वो? नहीं, वो वश ही नहीं उसका, वो तो खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग के एक प्रारब्ध का वेग चला, हम लोग 6 दिन के लिए यहाँ सुन गए, सब लोग आ गए। हाँ तो बोलिए, जो नहीं आए तो मत बोलिएगा। हाँ, जो आ गए अरे जो नहीं आए उन्होंने भी हाँ बोला, इसलिए हमने बोला। और उसके बाद 6 दिन का प्रारब्ध था मिलने का, यहाँ मिल गए। और मिलने के बाद कल से हॉल यहाँ पे हम लोग नहीं आएंगे, आप अपने घर, उनके घर, उनके घर, कोई पोंडा में रहेगा, कोई पेंजिम में रहेगा, कोई मटगांव में रहेगा। सब अपनी अपनी जगह चले गए, खत्म हो गया। हम भी चले गए अपने, थोड़ी दिन के लिए आए, मिले। हमारा सबसे बड़ी आवश्यकता, हमने पहले ही बोला था, ईश्वर से ही हमारा प्रेम हो सकता है। वही सब जगह है, वही सब में है, वही सब समय है, वही अगले जन्म में भी है, वही पिछले जन्म में भी था। गोपियों ने ईश्वर से प्रेम किया। देखो अब ध्यान से सुनना, प्रेम का मतलब क्या है? बोले प्रेम मतलब प्रेम। भगवान से हमने, गोपियों ने प्रेम किया। क्या किया? चाहा। आप भी चाहते तो ही हैं भगवान को, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं चाहते, चाहते हैं ना। अगर नहीं चाहते तो बैठे कैसे? लेकिन हम लोग ना थोड़ा सा चाहते हैं, कभी कभी चाहते हैं, थोड़ा बहुत। और हम लोग चाहते हैं, अपनी डिमांड लिस्ट बहुत बड़ी, उस डिमांड लिस्ट को लेके जाते हैं।
बोले भगवान बेटा पास नहीं हो रहा, उसको पास करवाओ जल्दी से, हमारे बॉस को भगा दो यहाँ से। भगवान हमको धैर्य दो लेकिन जल्दी करो। कभी हम लोग भगवान के पास जाते नहीं बिना मांगे। बेचारा इसीलिए सारे हिंदू भगवान जो है ना मुस्कुराते रहते हैं और ऐसे करे रहते हैं। बोले ज्यादा बोलोगे तो मारेंगे तुमको, इसका ये अर्थ है। इतने मांगते रहते हैं। देखो जानते हैं चाहने का मतलब क्या होता है? हम भगवान को चाहते हैं, क्या मतलब इसका? आप जिसको चाहते हो उसको मिस करते हो? बोलिए ना। उसके नहीं रहने पे, नहीं दिखने पे, आप जैसे आप किसी को बहुत चाहो और आपको प्रवचन मान लीजिए अच्छा लगा, हम नहीं कह रहे अच्छा लगेगा, तो आपको लगेगा अरे वो भी सुनता ना, चलो उसको फोन करके ही बताएंगे। कई लोग जाके घर में फोन करके बताते हैं क्या है, उसको हम मिस कर रहे हैं स्वामी जी। आज मेरे बेटे की बर्थडे, हम मिस कर रहे हैं आज उसको। अच्छा कहाँ पे है? अरे कहाँ पे है वो न्यूयॉर्क में है। अच्छा तो क्या किया आपने? मिस कर रहे हैं, बस सुबह से याद ही आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप प्रेम करो मिस ना करो? अरे छोड़िए, जो पैसा चाहता है वो पैसे को मिस करता है। सच बोल रहे हैं आपसे। एक बार किसी के पास चेक आया, 5 लाख का चेक आ गया उनके पास, हमारे सामने आए, बोले स्वामी जी 5 लाख का चेक है, लेकिन अगर 10 मिलता तो कितना अच्छा था। हमने कहा लेकिन आपको 5 तो मिल गया। बोले 5 तो मिला लेकिन हमारा प्रोजेक्ट कम हो गया, आधा किसी और को दे दिया उसने, हमारी अप्रोच नहीं ठीक थी एक्चुअली। क्या बताएं स्वामी जी, कुछ मंत्र बता दीजिए। खाने पे बैठे हम लोग, खाना खाने लगे, पत्नी बेचारी सर्व करने लगी, वो भी बैठ गए, उनका मन वहीं खोया हुआ है। कहे सुनो, हाँ 5 ही लाख मिला। हमने कहा कितना मिस कर रहा है ये। आपका भगवान से अगर प्रेम है, हम भगवान को नहीं मिस करिएगा। अच्छा आपका जिससे प्रेम है उसको आप देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? बोलिए ना। मान लीजिए कि आपका हमसे प्रेम है, मान लीजिए, तो आप हमको देखना नहीं चाहेंगे? बोले इतने दिन तक देख ही तो रहे हैं स्वामी जी। कितना देखे हैं। अच्छा आप भगवान को देखना चाहते हैं? क्या प्रेम है हमारा। अच्छा जिससे आपका प्रेम है उसको आप सुनना चाहते हैं। एक बार फोन करके बोले तुम्हारी आवाज सुनना चाहते थे। कभी कभी हम फोन से कोई बात होती है, हम बोलते हैं हेलो, हाँ कैसे हैं आप? बोले बस स्वामी जी आपकी आवाज ही सुनना था हमें, बस हम ठीक है, हम रख देते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। हम भगवान की आवाज सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अच्छा सुनिए, उनके पास जाना चाहते हैं। कहां पास जाना? अच्छा बुला लीजिए उनको अपने यहां। अच्छा आपको जिससे आपका प्रेम बहुत होता है ना, आपके मन में बात रहती है, ये खुश है कि दुखी है। मान लीजिए कोई पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, जैसे ही ऑफिस से आए, हाँ वो तुरंत एक आंख से देखती है कि आज का दिन कैसा रहा उनका। कभी कभी ना ये पति लोग बताते नहीं कुछ, ये पत्नी कहती है सुनिए चाय तैयार है, ठीक है रख दो वहां पे। चुप चुप हैं आप? नहीं नहीं, सब ठीक था ऑफिस में ना? हाँ सब ठीक है। समझ जाते हैं। उसकी मन में एक स्पेशल सेंस होता है, कुछ गड़बड़ है आज, ये दुखी है। दूसरे के पति दुखी है उसको क्या मतलब, लेकिन अपने दुखी तो परेशानी होती है। आपको लगता है कि भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं हमसे? बोलिए ना। बहुत कम लगता है। अपना बेटा परेशान रहे, आप सुखी रहिएगा? वो पढ़ नहीं पा रहा है बेचारा, वो कमजोर है किसी सब्जेक्ट में, आप ट्यूशन लगवाइएगा, बार बार पढ़ाइएगा, बार बार कमरे में जाइएगा, कहा बेटा चिंटू, हाँ हाँ तुम पढ़ो, हाँ हमारी तरह मत निकलना, हाँ तुम पढ़ो।
तुम्हारा ये सब्जेक्ट बहुत ही कमजोर है, कोई बात नहीं। नहीं लगता आपको? आपको पता है भगवान भी खुश होते हैं। गोपियों का प्यार बहुत ज्यादा था, क्योंकि भगवान के अलावा किसी को चाहती नहीं थी। और जब आदमी चाहता है ना, उसके अलावा जब किसी प्यास बहुत हो जाती है तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। एक बार हमारा एकादशी का कोई व्रत था, किसी घर गए, इतनी भूख लगी थी रात में, दिन भर कुछ खाया नहीं, 8:30 बजे पहुंचे। अब उन्होंने बाल विहार वालों को बुलाया, बोले शुरू करो अखंड मंडलाकारम। अब शुरू हो गए सब बच्चे, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। हमें लगा 4 श्लोक के बाद तुम्हें माता आ जाएगा, वो पूरा बोले। हम लगा अब शायद खाना लगा दें। बोले सुनो, हाँ वो भजन सुनाया था ना गुरु महिमा वाला, तो सिखाया था ना उस दिन, गाओ। और सब ताली बजाए, गुरु महिमा अपार महिमा। हम बार बार देखें किचन कहाँ है यहाँ। कोई महक नहीं आ रही है, कुछ बात ही नहीं है, ना पूड़ी की महक है ना सब्जी की महक है। क्या हम ही को बनाना है क्या? अरे भाई कुछ महक आनी चाहिए, तब समझ में आता है कि खाना बना हुआ है। कोई तड़का लगे, छू छा आवाज है, बर्तन गिरता रहे, कुछ हो ही नहीं रहा था। और फिर आखिरी में बोले स्वामी जी आपको माल्यार्पण करेंगे। अरे बाप रे, आपको बता नहीं सकते हो आधे पौन घंटे कैसे बीता। हम बार बार अपने पेट की तरफ देखें। जब आदमी को भूख लगती है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप मानते हैं? प्यास लगती है, अच्छा नहीं लगता। अगर भगवान कृष्ण अच्छे लगे, उनके अलावा आपको क्या अच्छा लगेगा? गोपियों को भगवान के अलावा कोई नहीं अच्छा लगता था। उनके मन में एक ही बात होती थी, जब वो घर से बाहर निकलती थी ना, उनकी आंख ढूंढती थी। जब वो बाल झाड़ती थी ना, उनको लगता था ये बाल हमारा नहीं है, कृष्ण का है। आज खुश हो जाएगा हमारा कन्हैया इसको देख के। जब अपने लहंगा पहनती थी ना, उनको लगता था ये जो रंग है ना, ये कन्हैया को बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाएगा हमारा कन्हैया। और भगवान जो है खुश होते थे। गोपियों के प्रेम में इतनी गहराई थी, अभी धीरे धीरे स्पष्ट होगा। अब भगवान ने बांसुरी बजाया। देखो बांसुरी आप समझ लो क्या चीज है। ये लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण ने क्या किया, आनंद जब हमारे ओंठ पे आता है और ओंठ पे आके जब स्वर के रूप में आता है, उसी को बांसुरी बोलते हैं। देखो प्रेम गूंगा नहीं होता है, प्रेम में गाना होता है। प्रेम जब पैर पे आता है उसको नाच बोलते हैं। प्रेम जब जिह्वा पे आता है उसको संगीत बोलते हैं। प्रेम जब कमर पे आता है उसको मटकना बोलते हैं। प्रेम जब हमारे गाल पे आता है उसको लालिमा बोल देते हैं। प्रेम जब हमारे पूरे शरीर में आता है उसको सेवा बोल देते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप प्रेम करें, जब बहुत मन अच्छा होता है ना, किसी से बोलना होता है सुनो बाहर चलते हैं, ऐसे थोड़ी ना बोले बाहर चलते हैं, सुनो बाहर चलते हैं, एक स्वर आ जाता है, एक ताल आ जाती है। ये मिलिट्री की तरह नहीं चलता प्रेमी आदमी, ये तो लटक पटक के चलता है, यहां वहां दाएं बाएं ऊपर नीचे। भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, क्यों बजाई? उनका आनंद बहुत ज्यादा था और उनका आनंद उनके ओंठ पे आया। उस आनंद को उन्होंने स्वर दे दिया और स्वर देके उन्होंने ये इंगित कराया, इंडिकेट करवाया कि हम भी तुमसे प्रेम करते हैं। अब सुनिएगा भगवान कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई तो क्या होता है, चले आगे। एक वेणु गीत है, 5 गीत है भागवत में, वेणु गीत है, गोपी गीत इत्यादि है। तो एक श्लोक आता है, बर्या पीडम नटवर वपुम कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये गोपियां सोचती थी वो भगवान कैसे होंगे। बर्या पीडम भगवान का मुकुट था, झुका था कि सीधे था? बोलिए ना। अरे झुका हुआ था भाई, प्रेम में झुकना पड़ता है, वो भी झुका हुआ था। दोनों कान में कनेर के उनके फूल थे, सुंदर सुंदर। देखिएगा देखिएगा, नीले नीले शरीर पे कोमल सा शरीर था, शीशे की तरह भी था, पानी की तरह भी था, उसमें प्रकाश भी था। जहां पानी भी हो, प्रकाश भी हो, शीशा भी हो।
और मुस्कुराहट भी हो उस चेहरे पे। उनकी जो नाक थी सुग्गे की तरह शार्प सी नाक थी, उनके बड़े बड़े कान थे, उनके कुंदरू की तरह लाल लाल ओंठ थे। उनकी जो आम होता है ना, आम की जो क्या बोलते हैं उसको, गुठली होती है, उसके तरह उनकी ये ठुड्डी थी। सुंदर सा पूरा उनका गाल था, उसके ऊपर एक पीला सा वस्त्र था, और उन्होंने अपने ओंठों पे बांसुरी को रखा हुआ था। सर ऐसे था। भगवान कृष्ण का सब तो टेढ़ा, पैर टेढ़ा, कमर टेढ़ी, ये टेढ़ा, आंख टेढ़ी, सब टेढ़ा। किसी ने कहा भगवान इतने टेढ़े क्यों हो गए? बोले कलयुगी भक्त हृदय में घुस गए, उसी में बहुत टेढ़ापन था, उसी से टेढ़े हो गए। भगवान राम त्रेता में आए थे, सब सीधे साधे थे, कभी भी टेढ़ा नहीं। लेकिन भगवान की एक फोटो ऐसे नहीं दिखेगी आपको, कहीं ऐसे हैं, आंख टेढ़ी है, गाल टेढ़ा है, नजर टेढ़ी है, उनका कमर टेढ़ी है, सब कुछ टेढ़ा टेढ़ा है। और वो प्रवेश किए, कहाँ प्रवेश किए? वृंदावन में। देखिए ध्यान दीजिएगा, वृंदावन में दोनों तरफ गोपियां हैं। भगवान कृष्ण, शाम का समय है, गोधूली बेला है, यहाँ छोड़ दीजिए कला भवन को 2 मिनट के लिए, और आप देखिए। और जब भगवान प्रवेश कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। हिरनी आई, हिरनी ऐसा लिखा हुआ है, कोई जो हिरनी आई उसने भगवान की पूजा किया। किससे पूजा किया? अगरबत्ती से नहीं, दूध से नहीं भाई, अगर आरती से नहीं भाई, फिर लिखा हुआ है आकर्ण वेणुललितम सह कृष्ण साराह पूजाम ददुर्विरजिताम प्रणयावलोकई। देख के पूजा किया, अपने आंख में आंसू भर लिया, और उस आंसू से भगवान ने उसने पूजा कर दिया। और गाय जो है अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, जैसे ही उसको बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी, बछड़े को और गाय को, वो जो दूध बछड़े ने पिया था, बताइए उगला के निगला? बोलिए ना, ना उगल पाया ना निगल पाया। गाय के कान ऐसे खड़े हो गए, बछड़े के आंख ऐसे ऊपर हो गई, जो ऊपर बड़े बड़े पक्षी बैठे थे सब चुप हो गए। ये वहां का हाल था। आपको पता है बांसुरी में बड़ी दम होती है। एक बार कलकत्ता में क्या हुआ, धारा 144 लगाई गई कि कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई साथ नहीं आएगा। ये कृष्ण भक्त है, गौड़िया मठ वाले कहीं के, हरे कृष्णा, ये पुलिस लगी हुई थी। इतना जोश आया सबको, हाँ, कि सब पुलिस वाले भी डंडा लेके नाचने लगे, हरे रामा। इतना मजा आता है। बांसुरी आप मत सोचना कोई छोटी मोटी चीज है। ये तो आप एक बार स्वामी राम तीर्थ वृंदावन गए, स्वामी राम तीर्थ का नाम सुना होगा। जब वृंदावन गए तो सर के बस से सर पहले नीचे रखा, कहा यहाँ हम पैर नहीं रखेंगे। और मथुरा में उनका 5000 लोग 12 बजे रात आए। एक ने प्रश्न किया, बोले स्वामी जी भगवान कृष्ण की बांसुरी में ऐसी क्या बात थी कि लोग भागते थे उनके पीछे, गोपियां भागती थी? कहा चलो हम लोग जमुना किनारे चलते हैं। 5000 लोग रात में पहुंचे जमुना किनारे, खड़े हो गए बड़े से एक तख्ते पे। कहा सुनो, ये जानने के लिए कि बांसुरी में क्या बात थी, 5000 लोग रात में हैं, जब वो बजाते होंगे तो लाखों लोग ना है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? मोहक है ये, भगवान कृष्ण मोहक हैं। वो बांसुरी से वो बताते थे कि हम भी तुमको चाहते हैं और तुम ऐसे नहीं हो। और भगवान, और जब बहुत कोई अच्छा लगता है, गोपियों को भगवान बहुत अच्छे लगते थे। कैसे पता लगे कोई अच्छा लगता है? बोलिए ना, कैसे पता लगे कोई अच्छा लगता है? जब कोई बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये घड़ी बहुत अच्छी लग गई, भगवान न करे लगे, क्या इच्छा होगी भाई? हमारे पास आ जाए। ठीक है, आपको ये घड़ी दूर नहीं अच्छी लगेगी फिर। आपको लगा हमारे पास आ जाए। अगर आपको भगवान बहुत अच्छे लगे तो आपको लगेगा वो हमारे पास आ जाए, हमको वो स्वीकार कर ले। गोपियों को भगवान बहुत अच्छे लगते थे, इतने अच्छे लगते थे, उन्होंने कात्यायनी की पूजा किया और बोला कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बोले हे कात्यायनी देवी, इस नंद के गोप के बेटे को मेरा पति बना दो। सुनिएगा, डायरेक्टली कृष्ण नहीं बोला, नंद, देखिए, नंद के गोप के बेटे को हमारा पति बना दो। और इसी भाव से वो पूजा करती थी, इसी भाव से वो रोज प्रातः काल हेमंत ऋतु में जाड़े में स्नान करती थी गंगा जमुना जी में। ये क्या भगवान अच्छा नहीं लगता? भगवान अच्छा तो लगता है, लेकिन हमें पास रहे न रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम लोग को लगता था गुरुदेव हमारे पास रह जाए, हम उनके पास चले जाएं, उनको हम देखें, और सबसे बड़ी बात वो हमको स्वीकार कर लें। आई शुड बी एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मतलब बोलिए, वो हमसे
वो हमसे प्रसन्न हो जाए। कोई प्रेम कब करेगा? हमसे प्रसन्न ही तो होगा, और प्रसन्न ही तो प्रेम क्या करेगा? भगवान तुम हमसे प्रसन्न हो जाओ, हमको अपना बना लो। इस भाव से इन्होंने खूब दिन तक स्नान किया, और एक दिन भगवान आए। चले आगे? हाँ, बोले चलिए क्या करिएगा, आपके पास तो कुछ काम है नहीं स्वामी जी। और वो सब कपड़ा अपना नदी के किनारे रख के स्नान कर रही थी, चीरहरण के लिए लाए। और भगवान आए और फुर्ती के साथ उन्होंने सारे कपड़े अपने ऊपर रखे और पेड़ के ऊपर चढ़ गए और ताली बजाया, लो 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 लो, हमने कपड़ा ले लिया। और सारी जितनी उनके साथ ग्वाल बाल थे सब ताली बजा के हंसने लगे। सारी गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हे मेरे, देखो कंठ तक हमारे इस समय पानी है, आओ ना हमारा कपड़ा दे दो ना, हम ठिठुर रहे हैं। कहा हम नहीं देंगे, कहा हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे नंद बाबा से। कहा जाओ कर आओ। आप कथा सुनिएगा, उसका हम अर्थ फिर बाद में बताते हैं। एक ने बोला, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी बन जाएंगे, हम तुम्हारी नौकरानी बन जाएंगे, तुम हमको कपड़ा दे दो। भगवान ने कहा, सुनो एक काम करो, एक एक करके आओ, कपड़ा हमारा ले लो अपने हाथ से। हमने तो कुछ बोला नहीं, और तुम कह रहे हो हमारी दासी हो, तो हमारी बात भी तो मानो। भवत्यो यदि में दास्य मयोक्तम वा करिष्यत, हमारी बात क्यों नहीं कुछ मानती हो? और फिर वो जो है एक एक करके आई बिना कपड़े के। कहा तुमको संकोच हो रहा है हमसे? अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कहा तुम हमको किस रूप में देखती हो गोपी? कहा हे कृष्ण, तुम मेरे भगवान हो। कहा भगवान तुम्हारे पानी में है कि नहीं है? बोले हाँ। कहा इस आकाश में है कि नहीं है? कहा हाँ। कहा तुमको हमसे संकोच हो रहा है, इसके मतलब तुमने हमको अलग माना। ध्यान दे रहे हैं आप? कृष्ण लीला चिंतनी ज्यादा है, ये सब आचरणी नहीं है। हमको तुमने अलग क्यों माना? हम तो तुम्हारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं, हम उसी पानी में हैं, हम उसी हवा में हैं, हम उसी आकाश में हैं, तुम हमको दूर क्यों कर रही हो गोपी? और दूसरी बात, चूंकि तुमने बिना कपड़े के स्नान किया, इसलिए वरुण देवता तुमसे बहुत प्रसन्न नहीं होंगे, और तुम्हारा जो तप है उसका फल नहीं आएगा, क्योंकि स्नान में कुछ कपड़ा जरूर होना चाहिए शरीर पे, इसलिए भी हमने तुम्हारा कपड़ा ले लिया। और दो के बीच में कपट नहीं होना चाहिए, तुम हमको अपना मानती हो तो तुमको अलगाव क्यों अनुभव हो रहा है? सारी गोपियां आई एक एक करके, और भगवान ने ऐसे ऐसे कपड़ा दिया, प्रसाद बना दिया, और सारी गोपियां प्रणाम करी भगवान को और चली गईं। हमको क्या पता ये सब लीला का अर्थ क्या है? हम लोग तो अपनी दृष्टि से देखते रहते हैं, हमारी दृष्टि तो कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं क्या है। और फिर भगवान, देखो यही है, कोई हमें कष्ट दे, प्रेमी हमें कष्ट दे, फिर भी अच्छा लगे, तब जानना प्रेम पक्का है। ठीक है? जानते हैं गुरु का प्रेम कैसे पता कोई गुरु भक्त है? गुरु डांट दे अच्छे से। देखो एक गुरु थे, अपने शिष्य को मारा उन्होंने, चाटे पे चाटा, चाटे पे चाटा, सबके सामने पकड़ पकड़ के उसका बाल पकड़ के मारना ही शुरू किया, और वो भागा। भागने के बाद थोड़ी देर बाद बड़ा सा डंडा ले आया। कहा गुरुजी आप हाथ से मार रहे हैं, आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा, आप इस डंडे से मारिए। प्यारे का सब कुछ अच्छा लगना चाहिए। इतना नचाया गोपियों को, लेकिन गोपियों के मन में रोष नहीं आया, उनका अहंकार नहीं जागा कि हमारी इच्छा के विरुद्ध क्यों किया इसने ऐसा काम। कहा हे कृष्ण, तुम हमको स्वीकार करते हो? कहा हमारे साथ रास लीला करोगे? बोले हाँ। कब? बोले शरद पूर्णिमा के दिन हम रात में हम आएंगे, हम तुम्हारे साथ रास लीला करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। ये सोचिए कि भगवान ने लिया तभी हमारा, अरे देने में भी उसका प्रेम, लेने में भी उसका प्रेम। इतना भगवान ने नचाया, कपड़ा छीना, ठिठुरती रही वो ठंड में। ये गोवा वाली ठंड थोड़ी ना थी, यहां ठंड होती है, यहां ठंड का कार्टून होता है। ठंड तो आप जाइए यूपी साइड में, वृंदावन साइड में, दिल्ली साइड में, और ठंडे पानी से वहां तो एक ही तरीका हमको समझ में आया, अगर नहाते समय भगवान का नाम ना आए तो ठंडे पानी से नहाइए, और जहां आप गर्म पानी से नहाइए फिल्मी सॉन्ग आता है,
ठंडे पानी से आप नहा के देखिए क्या मजा आता है। और ये ठिठुरती रही, भगवान ने कठपुतली की तरह नचाया, फिर भी इनके मन में कोई रोष नहीं आया। इनके मन में यही आया, कृष्ण तुम्हारी जो इच्छा वही करेंगे। जानते हैं प्रेम में सबसे बड़ी बात क्या होती है? कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही हम चलेंगे। जो अपनी इच्छा नहीं छोड़ सकता वो प्रेम नहीं कर सकता। हम इच्छा छोड़ना चाहते हैं ना। लोगों ने कहा सीता जी से, अरे राम जी ने आपको छोड़ दिया इस अवस्था में। सीता जी ने कहा चुप रहो, उनकी वही इच्छा थी, हमारी भी वही इच्छा है। प्रेम में प्रेम की एक ही बहुत बड़ी डिमांड है, और वो है त्याग। जो त्यागी नहीं होता वो प्रेम क्या करेगा? बोले जाओ घर जाओ। किसने कहा? भगवान कृष्ण ने। और तुमसे हम रासलीला करेंगे, तुम्हारे साथ करेंगे। अब रासलीला पे हम आने वाले हैं अभी। ओहो, भगवान की ऐसी ऐसी कहानी है। चीर हरण की लीला या आध्यात्मिक लीला है। हम भगवान से कपट करें, भगवान हमको पसंद करेंगे। कपट मतलब क्या होता है? हाँ, कपट मतलब क्या होता है? कपट मतलब ये होता है कि हम आपसे कुछ बात छिपा के रखना चाहते हैं। आप उस व्यक्ति को पसंद करेंगे जो आपसे बात छिपा के रखना चाहता है। अगर पति पत्नी से बात छिपाएगा तो पत्नी पसंद करेगी नहीं ना। पत्नी बात छिपाएगी तो पति पसंद करेगा नहीं, करेगा नहीं। ये बात बेटे को अगर वो बात छिपाए, जब भगवान से हम कई बात छिपाएंगे भगवान पसंद करेंगे। हम लोग भगवान के सामने जो नहीं कर सकते वो क्या है? इन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारा सारा संकोच छुटा देते हैं। और फिर उसके बाद भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा किया। यज्ञ पत्नी की कहानी आपको पता है। एक बार भगवान ने ग्वाल वाल को भेजा, कहा जाओ हमारे लिए कुछ खाना ले आओ। ब्राह्मण लोग थे, हवन कर रहे थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, ना हाँ बोला ना नहीं बोला। रोते रोते आ गए, बोले कन्हैया कन्हैया। वो लोग कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। बोले उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो ये जितने ग्वाल बाल थे सब पत्नियों के पास गए। पत्नियां रोज भगवान की कथा सुनती थी। अरे कहा कृष्ण ने बुलाया, बड़े बड़े हलवा पूड़ी सब लेके भागी कृष्ण के पास। पति को बताया नहीं, सब भागी, ध्यान ही नहीं रहा उनको। और वहां भगवान एक ग्वाल बाल के गले में हाथ रख के एक कमल लेके ऐसे से नचा रहे थे। और जब नचा रहे थे तो बोला स्वागतम वो महाभागा करवाम किम आस्यताम करवाम किम। हम तुम्हारे लिए क्या करें, आओ 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 आओ। बोले हम तुम्हारे लिए क्या करें, हम तुमको स्वीकार करते हैं, बहुत अच्छी हो। फिर बात जानते हैं क्या बोल दिया बाद में? जाओ घर जाओ। और फिर उन्होंने कहा आप घर भेजने को कह रहे हैं, हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे। कहा कोई बात नहीं, स्वीकार कर लेंगे, हमारा आशीर्वाद है। और बेचारी घर चली गई। और सारे देखा, सारे पति पूर्ण कुंभ लेके, माला लेके, आरती लेके खड़े थे। और सबने आरती किया। किसकी? अब पत्नियां पति की आरती करें समझ में आता है। यहाँ पत्नी ने पत्नियों की आरती किया और अपने आप को धिक्कारा कि देखो वो आए और हम उनको नहीं बोल दिए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि पूजा मतलब क्या? सब कुछ तो भगवान का है। जब सब कुछ भगवान का तो उसको ही दे देना चाहिए था ना। हाँ तो बोलिए, देश काल वस्तु, पूजा मतलब उसका उसको दे दिया गया, सब भगवान का है। इस तरह से उनको उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। और ये यज्ञ पत्नियां, जानते हैं भगवान ने इनको क्यों नहीं रोका? क्यों? इनके मन में अभी भी था कि पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम नहीं जाएंगे। पूरी तरह वो भगवान की नहीं हुई थी। इसके बाद भगवान ने इंद्र यज्ञ का एक लीला किया, सुना होगा आपने। जब बड़ी पूजा करने लगे लोग इंद्र की, नंद बाबा, भगवान ने कहा भाई सब अपने अपने कर्म का फल पाते हैं, हमारे प्रत्यक्ष देवता तो गोवर्धन जी हैं, इनकी पूजा किया जाए। और जब गोवर्धन जी की पूजा हुई तो भगवान ने इतनी, इंद्र ने वर्षा करी है, इतना पानी बरसा कि पूरा सब भीगने लगा। तो भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया, सुना है ना आपने। और उठा के सारे उसके नीचे ग्वाल बाल सब लोग आ गए। 5वें दिन ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा होगा, हम उठा लेते हैं। तो सारे ग्वाल बाल ऐसे उठा लिए। भगवान ने कहा हम छोड़ दें? बोले हाँ। भगवान ने हल्का सा ऐसे किया, सब नीचे गिरे। कहा कन्हैया छोड़ो मत, हम लोग लकड़ी लगा के रखते हैं अपनी। और बाद में ना ये सब ग्वाल बाल उड़ाना देते थे, कन्हैया तुमने किया था लेकिन हम लोग ने भी लकड़ी लगाया हुआ था। यही काम हम लोग का भी है। काम तो बड़ा बड़ा भगवान करते हैं, हम लोग को तो ऐसे ही हाथ ऐसे ही कला रखना है। और फिर इंद्र का जो मद था वो खत्म हुआ। इंद्र आए, माफी मांगे और गोवर्धन गिरिराज भगवान का खूब अभिषेक हुआ। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। जो लोग गए होंगे गिरिराज भगवान, गए हैं आप लोग? नहीं गए हैं आप लोग? अरे वहां दूध से अभिषेक होता है गिरिराज भवन में।
वहां जब वृंदावन में परिक्रमा होती है, दूध से अभिषेक होता है, लोग बाल्टी बाल्टी दूध से अभिषेक करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब चलिए रास लीला में आते हैं। चला जाए कि थक गए आप? बोले थके हो चाहे जो है, अब तो आ ही गए। देखो रास लीला आप समझ लो क्या है अच्छे से। कल हमने एक बात बोली थी, हमारा आत्मा का स्वरूप जो है आनंद है। आप इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आपको सुनना है, आप सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको आनंद आता है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमको आनंद आता है। आप मॉर्निंग वॉक भी तब करेंगे जबकि आनंद आएगा। कई बार हमने शुरू किया, हम बिल्कुल नहीं कर पाए क्योंकि आनंद ही नहीं आया। कई बार शुरू किया हमने, लोगों ने कहा सुनिए वॉक किया करिए मॉर्निंग। हमने कहा पूजा ध्यान के समय क्या मॉर्निंग वॉक? एक ट्रेडमिल करके होता है, हमारे डरबन में भी है। अरे भैया आधे घंटे दौड़ो वहीं रहोगे। हम कहें तो बढ़ ही नहीं रहे लाइफ में। दौड़ते रहिए उसी पे आप। अरे क्या फायदा वहां रहने से, कुछ आगे बढ़ के दिखाओ। एक्सरसाइज करने में जिसको मजा आएगा वही कंटिन्यू करेगा, प्राणायाम करने में मजा आएगा वही कंटिन्यू करेगा। सारा जो हम काम करते हैं आत्मा को सुख देने के लिए करते हैं, ठीक है। नहाने में मजा आता है इसलिए हम नहा लेते हैं। अगर नहाने में आनंद ना आए तो आप बिल्कुल ही नहाइएगा, एक फ्रेशनेस की अनुभूति होती है। अच्छा लगा, अच्छा हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा, हाँ आत्मा में ही सुख है। और जितना हमारा कर्म है, जितनी हमारी वृत्ति है, उसी आत्मा के आसपास नाचती है कि नहीं नाचती है? हमारी सारी वृत्ति आत्मा के आसपास रास करती है कि नहीं करती है? कर रही है। अरे सुबह से ही हम उसके आसपास उसको सुख देने के लिए कर रहे हैं। आत्मा तुम सुखी हो जाओ। कान से हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं? वॉकमैन सुनते हैं, ऐसा लगा रहे हैं। कई लोग फोन से ही बात करते थे, एक ब्लूटूथ करके आता है, पागल की तरह आदमी बात करता चला जाता है, समझते कि किससे बात कर रहा है। हाँ भाई कहाँ थे? हमने कहा कुछ क्या कर क्या रहा है? बोले ब्लूटूथ है। पता है उसका नाम ब्लूटूथ क्यों है? ना कहीं ना ब्लू है ना टूथ। देखो हम उसको भी लगते हैं, क्यों? आनंद के लिए हम करते रहते हैं जी। पूरे दिन हम सारा काम केवल आनंद देने के लिए करते हैं आत्मा को। पूरी सृष्टि ही आनंद देने के लिए। सूर्य उगता है आपको आनंद देने के लिए, हवा चलती है आनंद देने के लिए, पृथ्वी घूम रही धुरी पे आनंद देने के लिए। एक बात और बोल दें, सब जगह नाची नाच हो रहा है। एटम और मॉलिक्यूल भी क्या होता है जो नाचता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड रास कर रहा है। अच्छा पृथ्वी भी सूर्य के आसपास रास कर रही है। हाँ तो बोलिए। और हमारे जो शब्द है ना, वो आपके कान पे नाच कर रहे हैं। और जब हम कोई अच्छी सी डिश खाते हैं, अब गुलाब जामुन नहीं बोलेंगे, कोई बढ़िया सी हमने डिश खा लिया और उसके बाद हमारी जिह्वा रास नहीं करती? क्या नाच चल रहा है अंदर अंदर। पूरी हमारी इंद्रियां नाचती रहती हैं। पूरा हमारा जीवन और जीव भी जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण ये नाच कर रहा है। किसके लिए? आत्मा के लिए। सारी वृत्तियां सारा कर्म जब प्यासी हो जाती हैं, किसके लिए? उस आत्मा को सुख देने के लिए। उन वृत्तियों का ही नाम गोपी हो जाता है और आत्मा का नाम कृष्ण हो जाता है। सारी गोपियां गोपी, गो मतलब गोभी, इंद्रियों से पिबंती श्री कृष्ण रसामृतम, जो सारी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण को पीना चाहती हैं, उनको सुख देना चाहती हैं, उनके लिए उठना चाहती हैं, बैठना चाहती हैं, नाचना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं, रोना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं। एक एक इंद्री जब एक केवल भगवान को ही सुख देने के लिए हो, उसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसी का ये प्रतिनिधित्व, ये रास लीला है। याद रखना, भगवान कोई छोटे मोटे नहीं थे कि वो गोपियों के आसपास नाचते हैं। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, उनको कोई लुभा नहीं सकता है।
उनको कौन कोई लुभाएगा? जो जो आनंद स्वरूप है उनको क्या चीज आकर्षित करेगी? वो तो पूर्ण है अपने आप में, उनको किसी को देख के कोई आकर्षण नहीं होता है। वो तो उसी गोपी के अंदर भी हैं जो बाहर भी हैं। जिसको कृष्ण से तृप्ति हो जाए और कृष्ण की प्यास लग जाए, उसी का नाम गोपी है। जो आंख से देखे तो नहीं, प्यासी बन के देखे। जो कान से सुने तो नहीं, प्यासा बन के सुने। जैसे आप अपने बच्चे की बात सुनते हैं ना, प्यासा बन के सुनते हैं। जब वो बोलता है मामा आज हम वहां गए थे, आज बताते हैं हमारा कितना नंबर आया, आपका मन नहीं भागता, हाँ कितना नंबर आया बेटा गुड्डू, हेलो, अरे बोल रहे भाई, बोलिए ना। कोई प्रियतम है, कोई प्रेमी है, अपने प्रियतमा को कैसे देखता है? प्यासा बन के देखता है ना। कैसे भी देख रहा है, कहीं भी देख रहा है। पहले के टाइम जयमाल हुआ करता था, अभी भी होता है शायद, कोई बोलता ही नहीं, जैसे कि सारा अनुभव हम ही को है। आप लोग इतना मौन है। जब जयमाल होता था तो हम देखते थे, जो लड़का रहता था एक टक देखता रहता था कभी कोई पत्नी को। अब पत्नी तो बड़ी शीलवान होती थी, पहले गूंगा नुगट रहता था, उसकी आंख नीचे रहती थी। ये नहीं कि ऐसे देखे आंख फाड़ के, वो धीरे धीरे आंख उठाती थी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नीचे चली जाती थी, फिर ऐसे। लेकिन एक प्यास होती थी कि हम देखें तो कि हमारे सामने जिससे हमारा विवाह रहा, सजे हैं कि नहीं, कैसे सजे हैं। उनके सर पे क्या बोलते वो, सेहरा है, हाँ बढ़िया से सेहरा लगाए, सूटेड है, सूट में है, बूट में है, कोट में है, शेरवानी में है, क्या है, भले ही देखने में ठीक ना हो लेकिन कपड़ा बहुत ही अच्छा है। कितना आनंद आता था, अरे ये मेरी पत्नी देखती थी। उसका और कहीं मन लगता नहीं था कि नाना जी, चाचा जी, मामा जी आ रहे हैं, पंडित जी क्या बोल रहे हैं, पंडित जी तो अपना मंत्र बोले, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा, लेकिन उसका ध्यान अपने पति पे रहता है। और पति का भी ध्यान बार बार वहीं रहता है। क्यों? अरे ऐसे उसने बनाया हुआ, वो पहना हुआ है, यहाँ ये पहना है, वहाँ वो पहना हुआ है, कितनी सुंदर है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। प्यास होती है देखने में। जब बच्चा नया नया पैदा होता है, माँ पहली बार जब अपने गोद में बच्चे को रखती है, प्यासा बन के देखती है। हाँ तो बोलिए आप। ये नहीं कि मन भाग रहा है, अरे बच्चा आ गया क्या करें हम, हमसे क्या मतलब इससे। अरे आप प्यासे होकर देखते हैं, अरे मेरे लो 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 मेरा गुड्डू, आहा, मुस्कुराया मुस्कुराया मुस्कुराया। स्वामी जी आपको देख के मुस्कुराया, देखिए देखिए मुस्कुरा रहा है, देखिए। वो बेचारा ऐसे ऐसे कर रहा है, उसके दांत में कुछ हो रहा है, ये सोचना मुस्कुरा रहा है। एक जब शिष्य गुरु के पास जाता है, प्यासे होके देखता है, एक सुनता है अपने गुरु को, प्यासा होके सुनता है। और एक शिष्य जब अपने गुरु को समझा, एक गुरु अपने शिष्य को समझाता है, प्यासा होके समझाता है। ये प्यास तत्व में ही मजा है। हाँ तो बोलिए, अगर आपको न लगे कि हमारे समझाने की प्यास है और हमको न लगे कि आपको सुनने की प्यास है, तो दोनों का मजा बिगड़ जाएगा। ठीक है। एक बार कोई हमको खाना खिला रहा था और खिलाते खिलाते खुद ही खाने लगा। हमने कहा भाई तुमको बहुत भूख लगी ऐसा लग रहा है, तुम पहले खुद खा लो। लेकिन जिनको खिलाना होता है वो पास खड़े रहते हैं, सुनिए आप क्या लेंगे, ये वाली चटनी आपको पसंद आई ना, थोड़ा सा दे दें, थोड़ा सा हमारे हाथ से एक बूंद प्लीज। ये नहीं कि ये जू की तरह नहीं खिलाता कि खाना रख दिया चले गए। ये जू में से ही खिलाया जाता है, खाना रख के चले गए। अरे देखता है, प्लीज हमारे हाथ से आधी रोटी, इसका आधा का आधा कर दे, आधे के आधा, ठीक है पक्का, थोड़ा सा ये प्लीज, इसको ले लीजिए, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए। और हम भी को खाने वाले, हाँ ये बात अच्छी है, ये नहीं कि हम भी गाय की तरह खाए चले जा रहे हैं। अरे भाई बीच में बोलो अच्छा लगा, अरे वाह क्या सब्जी बनाया है, चटनी A1 पता नहीं कहां से बनाया, वाह भाई वाह, किसके हाथ में, तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई। खाने वाला जब प्यास से खिलाए और खिलाने वाला प्यास से खाए तब तो मजा है। जीवन में किसी के साथ रहने का मजा प्यास ही है। अब मानते हैं इन सब बात को? गोपियां सारी वृत्ति
प्यासी हो गई कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण को सुख देने के लिए, कृष्ण के पास जाने के लिए। सारी संसार की वृत्तियां इकट्ठा हो गई, उन्हीं वृत्ति का नाम गोपी हो गया। गोभी पिबंती श्री कृष्ण सामृतमिति गोपी। हाँ, जब बिजनेसमैन ना, उसकी राज जानते क्या था? नोट पे उसका हाथ नाचता है। जब इतनी गड्डी आती है ना बढ़िया 1000 वाली, ऐसे ऐसे एक तरीका होता है, ऐसे ऐसे, और ये बढ़िया रासलीला चल रही है आपकी। आप देखो क्या आनंद होता है उसके साथ, कितना प्यासा होता है। अरे उसको हमने बोला, उसका प्रोजेक्ट बाकी, उसने पेमेंट नहीं किया, बार बार फोन कर रहा है, हेलो हाँ शर्मा जी, हाँ वो सुनिए कैसे हैं? बोले बहुत अच्छे हैं। बोले तुम्हारा वो चेक बाकी है आपको जो हमको देना है, 3 महीना हो गया पेमेंट नहीं किया। उधर में शर्मा जी ने बोला सुनाई नहीं पड़ रहा है, लाइन लगता है कुछ कटी हुई है। आप बोलिए इस प्यास तत्व को समझे आप भगवान के प्यासे हो जाओ। कृष्ण की इतनी प्यास आ जाए, गोपियों को न अपना घर अच्छा लगता था, न अपना संबंधी अच्छा लगता था, न अपनी तारीफ अच्छी लगती थी, न खाना अच्छा लगता था, न पानी अच्छा लगता था, न सूर्य अच्छा लगता था, न चंद्रमा अच्छा लगता था, न बच्चे अच्छे लगते थे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनकी सारी, बस एक कृष्ण ही अच्छा लगता था। यही प्रेम की जान है, प्रेम की जान है। एक एक हर चीज की जान होती है। जानते सन्यासी की जान क्या है? त्याग। मिर्ची की जान क्या है? बोलिए, मिर्ची की जान क्या है? अरे तीखी मिर्ची होनी चाहिए, ऐसी मिर्ची हो जाए कि आप खड़े हो जाएं। एक बार किसी ने खिला दिया हमको, हम बैठ ही नहीं पाए आगे। हमने कहा दही लाओ, गुलाब जामुन लाओ, बहुत ही तीखी लग रहा है। इतनी जान थी, सोल थी उसकी। गुरु की जान क्या है? कि वो शिष्य को समझा समझा के अपने से बड़ा बना दे। हर चीज का सोल होता है। प्रेम की जान क्या है? कि तुम ही हमारे हो, तुम ही, तुम भी नहीं, भी को ही बना डालो। तुम भी हमारे नहीं हो, तुम ही हमारे हो। कृष्ण तुम ही हमारे हो, हमारा और कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे अलावा। जब ये भगवान सुनते हैं, ये प्रेम में जान आ गई। अब भगवान ने बांसुरी बजाया, आप समझ गए उसका फिलॉसफिकल दर्शन, उसका दर्शन का प्रतिनिधित्व किया गोपियों ने। भगवान ने बांसुरी बजाया। हम तो बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, इसमें 2-2 महीने का प्रवचन चाहिए रासलीला में। और जब भगवान ने बांसुरी बजाया तो क्या हुआ? ऐसा लिखा है, जो गाय दूह रही थी, क्या हुआ? बोलिए ना। नहीं 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 नहीं, वो दूना ऐसे ऐसे करते करते भागी। ऐसा नहीं कि दूना छोड़ दिया हो, बाल्टी रख दिया हो, हाँ, बस सबसे बोल दिया हो कि भाई हम जा रहे हैं, हाँ, बांसुरी बज रही है, अभी हम जा रहे हैं। ऐसे ऐसे करते करते भागी। एक जो है हलवा बना रही थी, ऐसा लिखा हुआ है, वो उसकी कलछुली यहीं छूट गई, ऐसे ऐसे करते करते भागी। अच्छा, और बड़ा मुश्किल वाला काम है। एक जो है मेकअप कर रही थी, एक आंख में उसने बड़ा अच्छा अंजन लगाया हुआ था, एक ही आंख में लगा था, दूसरी में नहीं लगा था। एक आंख में जैसे उसने बांसुरी सुनी, इधर को मेकअप छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, वो छोड़ के एक आंख में ही भागी। एक जो है साड़ी पहनी थी, आधी साड़ी में ही भागी, वस्त्र इधर उधर। सामने पति आए उनके, वो पति इतनी तेज भागी कि पति को पता नहीं चला क्या हुआ, उसके ऊपर चढ़ के भाग गई। इतनी तेज भागी। प्रेम में वेग होता है। और एक का पति बहुत ही मुस्टंडा था, मोटा तगड़ा हेफ्टी हेलो उस तरह का आदमी था। उसने पकड़ लिया पत्नी को, बोले जाओ अंदर। वो अंदर तो चली गई पत्नी, कोठरी में अपने आप को बंद कर लिया। अंदर ही अंदर भगवान कृष्ण का बहुत तेज आलिंगन किया। उस आलिंगन से उसकी सारी वासना खत्म हो गई और वो भगवान कृष्ण से के पास जीव रूप में वहां पहुंच गई। जो शरीर से नहीं पहुंच पाई वैसे पहुंच गई। सारी गोपियां कस के भागी। चलें आगे ना, आप भी वहीं रहिएगा। रात का समय था, शरद पूर्णिमा की रात थी और भगवान ने कहा, ओ आओ 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 आओ, स्वागतम वो महाभागः अथा किम करवामि वह। हम तुम्हारे लिए क्या करें, पानी लाएं, क्या करें, इतनी रात में आई हो। अरे सांप होंगे, बिच्छू होंगे, ऐसे नहीं आना चाहिए था। ए तुमने बच्चों को छोड़ दिया क्या? पति बेचारे थके मांदे आए थे ऑफिस से, छोड़ दिया क्या? तुमको पता नहीं कि पति की सेवा करनी चाहिए? पति की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। पति देवता है। अच्छा हाँ, उसकी सेवा से सारा फल तुमको तुरंत मिल जाएगा।
बच्चों को रोता हुआ तुम छोड़ के आ गई, बहुत ही गलत किया। एक काम करो भाई, हमको देखने आई हो, हमको तो जानवर भी देख लेते हैं, जाओ वापस जाओ। आप पढ़िएगा भागवत में, सारी गोपियां वहीं खड़ी थीं, उनके पैर के नाखून ऐसे ऐसे धरती को कुदेरने लगे, आंख से ऐसे आंसू की धार आ गई। एक संशय भी हुआ कि भगवान ने हमको वापस भेज दिया। बड़ा उनको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। याद रखना, किसी की अनुपस्थिति में अगर आपको दुख नहीं होगा कि उसकी उपस्थिति में सुख नहीं होगा। फिर से बोले, अगर आपको दुख नहीं हुआ है किसी से तो आपको सुख भी नहीं होगा मिलन का। वियोग के दुख के बिना संयोग का सुख नहीं होता। अगर आपको हमसे बिना मिले दुख नहीं होता तो मिलने के बाद सुख भी नहीं होगा। ये सिद्धांत है। उनको लगा रे कृष्ण ने वापस भेज दिया, सब रोने लगी। फिर उन्होंने एक, उसको बोलते हैं, एक गीत और बोला, और उस गीत में बोला, सारी गोपियों में एक बड़ी अनुभवी गोपी थी, उसने कहा तो हम बात करते हैं फेस टू फेस। मैवं विभोर भवानति भवतम निशंसम संतज्य विश्यांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुरवग्रमा तेजस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून। बोले कृष्ण तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सब छोड़ के तुम्हारे लिए आए हैं। तुमने कहा ना कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हाँ हमने कहा। किस लिए करना चाहिए धर्म का पालन? अंतःकरण शुद्ध हो जाता है धर्म के पालन से। पत्नी धर्म का पालन करके मन शुद्ध हो जाएगा। कहा मन शुद्ध होने से क्या होता है? मन शुद्ध होने से यह होता है कि हमारे मन में भगवान के लिए इच्छा होती है। कहा भगवान की इच्छा के बाद क्या होता है? भगवान की इच्छा होने के बाद प्रयास होता है। कहा भगवान के प्रयास के बाद, बोले भगवान मिल जाते हैं। कहा कृष्ण कैसी बात करते हो, जब भगवान मिल जाते हैं अंत में यही हो है, और हमको तो मिल गए हैं, उसके बाद हम पहला स्टेप क्यों लें? आप पकड़े इस बात को। ये सब परम धर्म की अधिकारी थी। मीरा ने कोई पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। सारे संसार के धर्म इसलिए हैं कि हम लोग भगवत धर्म में प्रवेश कर सकें। संसार के धर्म ड्यूटी का, जो हम लोग ड्यूटी का बोल बजाते हैं, हमारी ड्यूटी है स्वामी जी, ड्यूटी है। अरे क्या ड्यूटी? हमारे ग्रैंडसन हुआ है ना। अच्छा कहाँ पे है हमारा ग्रैंडसन? वो फिलीपींस में है। अच्छा, तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, क्यों? ड्यूटी है। क्या करें, हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं। अरे जिंदगी भर हर कर्म को ड्यूटी नहीं, वो आपका कर्म नहीं हो गया। सारी ड्यूटी भगवान के प्रति ड्यूटी की तरफ ले जाने के लिए है। हाँ तो बोलिए हाँ। कहा नहीं कृष्ण तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते हमको। इतना अच्छा बोला है इस गीत को। कहा सुनो तुम हमसे प्रसन्न हो जाओ, तुम हमसे नाराज मत रहो, हमको अपना बना लो। भगवान ने कहा क्यों? वीक्षल कावृत मुखम तव कुंडल श्री। बोले तुम्हारी जो अलकाएं हैं ना, अलका, आप देखिएगा फिर से, भगवान का सुंदर सा चेहरा, नीला सा चेहरा, ऐसा सांवला रंग था उनका, उसके ऊपर ये अलकाएं, अलकाएं पता है क्या? हाँ, जो जिसको बोलते हैं ऐसे 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 घूम के आती है, जो नाचती हुई रहती, जैसे किसी ने भगवान को छिपाने की कोशिश किया। उसको जब हम देखते हैं, और तुम्हारे कान के कुंडल हैं, जब तुम्हारे गाल से टकराते हैं, और तुम जब हंस देते हो, इतना आनंद आता है। बड़े बड़े तुम्हारी भुजाएं हैं, जैसे कि हमको तुम बचाने के लिए आई हैं। हमारा मन हमारे हाथ से निकल चुका है, हमको छोड़ो मत कन्हैया, हमारे साथ नाचो तुम, हम तुमको खूब सुख देंगे। और फिर नाच शुरू हुआ, करवाया जाए नाच। और गोपियों ने नाचना शुरू किया भगवान के साथ। आप देखिएगा, जैसे ही नाच शुरू हुआ वैसे ही गोपियों को लगा आहा हम तो स्पेशल हैं, हाँ हमारी तरह तो कोई स्त्री है ही नहीं। भगवान लुप्त हो गए, हाथ ऐसे ही रह गया, सामने नाचने वाला था ही नहीं। याद रखना, प्रेम सबको बर्दाश्त कर लेता है, अहंकार को नहीं बर्दाश्त कर पाता। कहा कृष्ण कृष्ण क्या हुआ, कहां चले गए? फिर उनको बात समझ में आ गई। जानते हैं, अगर प्रेम में अपना स्मरण हो जाए ना, वही बहुत बड़ा दोष है। एक दिन भगवान कृष्ण जा रहे थे वृंदावन की गली से, कहा खरीद लो खरीद लो खरीद लो। सारी गोपियां बाहर आ गई। गोपियों ने कहा कन्हैया कुछ हाथ में तो है नहीं, न टोकरी है न कुछ है, क्या बेच रहे हो? कहा नहीं ले पाओगे। कहा खरीद लो खरीद लो खरीद लो। होता ना यहाँ पे बेचने वाले। तो कहा, एक गोपी बड़ी सीनियर गोपी थी, कहे हटो हम बात करते हैं, तुम लोग जूनियर हो काफी। कहा क्या बेच रहे हो? कहा दे दोगी? कहा हाँ। कहा हम अपने आप को आज बेच रहे हैं। कहा अपने आप को बेच रहे हो? बोले तुम हमको खरीद लो, हम तुम्हारे घर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, खाना बनाएंगे,
बर्तन साफ करेंगे, सारी गोपियों को लगा ऐसा करोगे कि नहीं? सच में? सच में। उस गोपिन का 1 मिनट बात हमसे हो रही है, हाँ। फिर उस गोपिन का क्या भाव दिया? कहा दे नहीं पाओगी, नहीं बोलो तो क्या भाव दिया? का भाव ये है कि हमारे बिना दिन में खाना ना खा पाओ, नींद ना आए, तड़पन हो जाए, अपने आप को भूल जाओ कि शरीर का धर्म तुमको मालूम ना पड़े। व्याकुलता हमारा भाव है। हमारे लिए व्याकुल हो सकती हो? अगर हो सकती हो हम तुम्हारे नौकर बनेंगे। अब ये सारी गोपियां व्याकुल हो गईं, किसके लिए? उनको लगा अरे कृष्ण कहाँ गए। बरगद के पेड़ को देखा, कहा सुनो कृष्ण को देखा है। देखो जब किसकी बहुत इच्छा होती है ना, हर आदमी से लगता है आपने देखा है। जैसे हमको भूख लगी थी ना, तो हम हर बार देखते थे कि शायद अब ये खाना लाएंगे। हमने बोला ना, बोले सुनिए स्वामी जी ये हमारी भौजाई हैं। अच्छा, हमको लगा शायद यही खाना बनाई होंगी। फिर कोई आया, ये हमारे चाचा के लड़के हैं। हमको अच्छा अच्छा, अरे भाई हमको खाना चाहिए। उनको वही चाहिए था। और फिर भगवान उनको नहीं मिले। जब भगवान नहीं मिले तो गोपियां सब रोने लगीं, और रो के उन्होंने गोपिका गीत गाया। आपने सुना है गोपिका गीत? हम पूरा तो नहीं गाएंगे, समय नहीं है, लेकिन 1-2 हम इसके श्लोक गा देंगे। जिसको याद हो बोलिएगा, 1-2 ही गाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययाद् व्याल राक्षसाद् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयाद् ऋषभते वयं रक्षितामः। बोले हे कृष्ण तुम छोड़ के मत जाओ हमको, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। तुमने तो इतनी दिन से हमारे प्रेम बढ़ाया और अभी छोड़ के चले गए। तुम भूल गए कि तुमने ही हमको बोला था कि हम मिलेंगे। ऐसे ऐसे उल्हाना दिया, तुम्हारी बात, तुम्हारी अलकाएं, तुम्हारा आंख से देखना, तुम्हारा हमको ऐसे बुलाना, और तुम्हारी सबसे बढ़िया सुंदर सुंदर कथा हमारे मन को एकदम उद्विग्न कर रही है। और इस तरह से भगवान को उन्होंने गोपिका गीत से प्रसन्न किया। जो कृष्ण भक्त हैं उनको गोपिका गीत का पाठ करना चाहिए। रोज रोज न कर पाए तो एक दिन तो करना चाहिए, जीवन में नहीं हफ्ते में। और उन्होंने गोपिका गीत का पाठ करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान आए, बोलिए ना, हाय खूब मिस करी गोपियां, तड़प रही थी वो। और जब भगवान आए, भगवान प्रसन्न होके आए। अब उनका वो तड़पन से अहंकार चला गया। जब अहंकार चला गया तो भगवान ने ऐसे कर दिया, किसी गोपियों ने हाथ दबाया, किसी ने ऐसे कर दिया, क्यों? अपना पान दे दो। यहां तो पान वान दिखता ही नहीं, नहीं था ना पान। वृंदावन साइड जाइए, हर आदमी ऐसे ही बात करता है। बोले स्वामी जी आपका ये कहाँ पे है? ऐसा बढ़िया उनका पान रहता है, और पूरी धरती उन्हीं के लिए बनी है। और एक गोपी ने ऐसे कर दिया, भगवान ने अपना बीड़ा यहाँ रख दिया, उसने पान खिला दिया। तीसरी गोपी उनका पैर दबाने लगी, चौथी गोपी सामने ऐसे खड़ी हो गई, पांचवी गोपी ने कहा अच्छा तुम छोड़ के चले गए थे। और फिर भगवान ने उनके साथ एक बात बोली कि हे गोपियाँ, अगर हम देवता बन के भी तुम्हारी सेवा करें तो तुम्हारे ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। और सुनो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हारा ऐसा है कि तुम जो है चाहे हम प्रेम न भी करें तुम हमसे प्रेम करती हो। और महारास हुआ और बड़े आनंद से भगवान ने रास किया, और यहाँ पे रास लीला खत्म हुई। आप भी नाचिए, नाचेंगे आप नाचे नहीं भगवान के साथ। कभी कभी ना हमने बोला था एक दिन कि आप कमरा बंद कर लीजिए अपना, याद आ रहा है आपको? और भगवान के साथ नाचिए,
उन अपने सर पे हाथ रख के, कमर पे बायां हाथ, सर पे दाहिना हाथ रख के ठुमक ठुमक के नाचिए थोड़ी देर तक। कभी भगवान के आसपास जाके खूब नाचिए, कभी भगवान के ऐसे हाथ पकड़ के नाचिए, आपका जीवन बदल जाएगा। हम लोग तो पैसे के साथ नाचते हैं, हम लोग काम के साथ नाचते हैं, हम लोग वासनाओं के साथ नाचते हैं, भगवान के साथ हमने नाचा नहीं। ये तो भगवान ने अनुग्रह किया। फिर परीक्षित जी ने बोला कि ये भगवान ने कैसी लीला की, हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि स्त्रियां किसी और की थी। कहा परीक्षित तुम गड़बड़ समझ रहे हो, ये भगवान ही गोपी का रूप थे और गोपी भगवान का रूप थी, इसलिए उन्होंने अपने साथ ही नाच किया। जहाँ परायापन होता है वहीं काम होता है, लेकिन भगवान ने अपने आप को ही स्पर्श किया, अपने हृदय से ही सबका नाच कराया। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये रासलीला खत्म हुई। भगवान ने आगे शंखचूड़ नाम के, सुदर्शन, शंखचूड़, इस तरह के राक्षस का वध किया, और साथ में व्योमासुर, केशी और हयग्रीव, ये एक और था, इन सब 3-4 राक्षसों का और वध किया। और उसके बाद भगवान जो है वृंदावन से जाने की तैयारी करने लगे। भेजा जाए कि रहना देना भेजा जाए? आज रहने दें, वृंदावन में रहने देते हैं कि उनको आप बोलिए तो मथुरा भेज दें, बड़ी बड़ी दर्दनाक बात है भाई। आज रहने ही देते हैं। हम ये सोचे कि हम वृंदावन तक ले जाएंगे, और ऐसी बहुत सी लीला हुई। संक्षेप में हमें इतना ही कहना है। देखो एक बात ध्यान देना, आप सबको अपना मानिए, सबके साथ रहिए, सबके साथ बोलिए, लेकिन आप अंदर अंदर भगवान को स्पर्श करते रहिए। जब आप चलिए तो अपने हाथ से भगवान का हाथ पकड़ लीजिए। जब आप सोइए तो उनके पैर को दबा के सोइए। जब आप उठिए तो सबसे पहले उनके चरण को स्पर्श कर लीजिए। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं बाल रूप से तो उनको गले लगा लीजिए। अगर आप भगवान के बड़े रूप से प्रेम करते हैं तो उनको आप स्पर्श करके बोलिए, हे कृष्ण हम तुम्हारे हैं। दिन में 10 बार आप इस बात को बोलते रहिए, हे कृष्ण हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। देखो जब भगवान के जाने की बात शुरू हुई ना, तो यशोदा जी रह नहीं पाई। जब अक्रूर आए, एकाएक अक्रूर लेने के लिए आए भगवान कृष्ण को, कहाँ से? कंस ने भेजा था। और जब उन्होंने हाथ पकड़ा भगवान कृष्ण का और कहा कल चलना है, और यशोदानी ने सुना कि हमारा कन्हैया चला जाएगा, उनको रात में नींद नहीं आती थी। और कभी भी उसके बाद वो जो है कृष्ण के अलावा उनको वियोग में और उनकी याद बढ़ गई। भगवान के ऐसे रूप को हम बार बार प्रणाम करते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे बाल गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। आपको अपना दुख बड़ा दिखता है? नहीं बात है। जानते हैं क्यों दुख बड़ा दिखता है? क्योंकि हम बहुत चाह रहे हैं, कुछ चीज छूट रही है हमारे हाथ से। जानते हैं कि दुख बड़ा क्यों दिखता है? हम किसी व्यक्ति को चाहे लेकिन उसको हमारे पास नहीं आ पाया। संसार की चाह में आह भरी है, आह पे टोपी लग गई है च की, उसको बोलते हैं चाह। अरे क्या संसार को चाहना, खूब भगवान से प्यार करना चाहिए, खूब भगवान के सामने जाके प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, और दिन में उनसे बार बार बोलना चाहिए, भगवान इस जन्म में एक बार तुम हमको दर्शन दे देना। हम योग्य तो नहीं हैं, लेकिन हमारे हृदय में एक बार तुम आ तो जाओ, सपने में ही आ जाओ। आप बोलेंगे इस बात को? नहीं बोलेंगे? क्या बोलें स्वामी जी, हम तो थक जाते हैं। क्या क्या हम बोलें, कहाँ कहाँ हम जाएं? ऐसे नहीं होगा। अपने सारे, आप रोज सबके लिए भोजन बनाते होंगे हमारी अम्मा लोग, एक दिन आप ऐसा करिए भगवान के लिए केवल पूड़ी और हलवा बना दीजिए, और बनाते समय आप सोचिएगा कि भगवान का ध्यान कैसे होता है। यशोदा जी के भाव को रख के आप उनके लिए मक्खन बना दीजिए एक दिन। राधा के भाव को रख के आप उनका जप करिए। आप जो है सुदामा के भाव को रख के अपनी गरीबी सह लीजिए। ये सब बड़े बड़े भक्त हुए हैं, इन्होंने बड़े बड़े भाव को रखा और भगवान के साथ आनंद में रहे। आप बोले आप कुछ भी कर डालो, आप धन कमा डालो, यश कमा डालो, परिवार आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन हृदय में अगर ऐसी तन्मयता नहीं आती है तो हृदय में शांति नहीं रहती। आपने इतने प्रेम से सुना, ये हमारा सौभाग्य रहा है। और यहाँ गोवा के मिशन ने बहुत सुंदर तरह से सब कुछ आयोजित किया। चिन्मय मिशन पंजीम को हमारी बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत हमारी कृतज्ञता। उनके निमित्त से हम भगवान के बारे में कुछ बोल सके। भगवान ने हमको अवसर दिया, और भगवान तो हमको इतना देते हैं, हम आपसे क्या क्या बताएं।
आपसे कहाँ कहाँ की बात बताएं, कितनी कितनी की बात बताएं। एक बार तो हम वृंदावन गए रात में 12 बजे, कि कोई हमारे साथ था, उसने कहा सुनो आज 12 बजे रात चलते हैं जमुना किनारे। और पता है हम जमुना किनारे गए उस लड़के के साथ। एक नाव थी, हमने कहा चलो नाव में घूमते हैं। नाव में घूमने लगे, हमने बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ी तो हमने देखा एक लड़का खड़ा है पेड़ के पास, बांसुरी बजा रहा है। तो हम उसके पास तो नहीं गए, जो मल्लाह था उसने कहा उसके पास चल के उसको नाव पे बैठा देते हैं। हमने कहा नहीं नहीं उसको रहने दो। वो गया पास, वो बोला कि सुनो, वो बांसुरी बजाने वाला लड़का तन्मय होकर बांसुरी बजाता चला जा रहा था, वो सुना ही नहीं। और जब हम लोग नीचे आए तो वो लुप्त हो गया। आप हृदय में प्यास रख के देखो आपको भगवान दिखते हैं कि नहीं। आप आँख में ना जब आप देखो, खोजा करो आप भगवान को, कान से उनके बारे में सुनने को प्यास रख के सुना करिए। जब आप उनको कुछ भोजन कराइए, प्रसाद चढ़ाइए, तो प्यास रख के प्रसाद चढ़ाइए। जीवन में भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। एक बात ध्यान देना, जब तक भगवान किसी से प्रसन्न नहीं होते वो खुद प्रसन्न नहीं हो सकता है। हाँ देखो यशोदा जी, ये गोपियाँ तो भगवान जब वृंदावन से चले गए, ये गोपियाँ इतना रोईं कि पानी खारा हो गया। आज भी वृंदावन का पानी खारा है। लेकिन ये जो है ना, हार नहीं मानी। ये रोज सुबह भागती थी, ये देखने के लिए जाती थी कि आज आए कि नहीं, कल आएगी कि नहीं। पूरे 100 साल भगवान की प्रतीक्षा में उन्होंने लगाया। ये त्याग की मूर्ति थी, भोग की मूर्ति नहीं थी। सुबह उठ के उनको आंख ढूंढती थी, कान सुनाई पड़ने के लिए ढूंढता था, और हर समय वो चलती भी थी तो भगवान के लिए चलती थी। हम यहाँ पे अपनी वाणी को हम विराम देंगे, और भगवान हम लोग के अंदर ऐसी रति पैदा करे कि हम लोग का मन उनमें लगे और हम लोग खूब उनमें स्नान करें। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।